मेरी बहन एकदम सीरियस ब्रो कौन है, तो उसे लगता है कि इस दुनिया में उसके अलावा सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इंसान उसकी बेस्ट फ्रेंड गुकिंग हान है। तो मेरे ग्रेजुएशन के बाद उसने मुझे अपनी बेस्ट फ्री कंपनी में इंटर्नशिप दिलवा दी। पर उसे ये नहीं पता कि जब भी मेरी प्यारी बहन की पीठ मुड़ती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड मुझे दीवार से सटा देती है, मेरी कमर पकड़ती है और बार बार मुझे सिड्यूस करती है। अच्छे बच्चे बनो, मुझे वाइफ कहो और मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हें दे दूंगी। और जब मेरी बहन मुझे गुक कॉर्पोरेशन लेकर आई तो उसका सीरियस एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अनाथ को सौंप रही हो। मैं किंग हान, मैं अपने छोटे भाई को तुम्हारे भरोसे छोड़ रही हूँ। वो अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है और उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे उसे किसी और के पास छोड़ने में कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। ये तुम इकलौती हो जिसपे मैं पूरी तरह ट्रस्ट करती हूँ। तो तुम अभी अभी कंपनी संभाली है, तो तुम मेरे भाई को साथ साथ गाइड कर सकती हो। तो किंग हान ने बस अपनी आईब्रो उठाई और मेरी तरफ एक नजर देखा। मैं फ्रीलोडर्स को काम पर नहीं रखती। मेरी बही भड़क गई। मेरा भाई फ्रीलोडर कैसे हो सकता है? आखिर साओ ये एक टॉप यूनिवर्सिटी का ऑनर्स स्टूडेंट है। वैसे भी उसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए नहीं कह रही, बस उसे एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करना कि उससे अपने साथ रहकर थोड़ा एक्सपीरियंस लेने दो ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिन फैमिली का बिजनेस संभाल सके। उसने मेरा हाथ खींचते हुए कहा, जल्दी करो और अपनी गुड दीदी को अपना एटीट्यूड दिखाओ कि तुम सच में उनसे सीखना चाहते हो। मैंने गु किंग हान की प्रिटेंसेस एक्टिंग को देखा और मेरे दिल में 100% अनविलिंग वाली फीलिंग आ रही थी। बाहर से मैं बस फुसफुसा पा रहा, ऐसा है क्या? अगु क्विंगहैन आराम से अपनी कुर्सी में पीछे झुके, लंबी पतली टांगे क्रॉस करके, एकदम चीक और एलिगेंट पोज में। तो फिर इस ऑनर स्टूडेंट को पहले अपना टैलेंट दिखाने दे। उसने कुल्ली एक फाइल धकेल दी। तो इस रिपोर्ट को फिर से बना दे, मेरे लिए देखना है मैं इस ऑनर्स स्टूडेंट में क्या काबिलियत है। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, बस आगे बढ़कर रिपोर्ट ले ली। गु दीदी हम। युगु क्विंगहैन ने एक भौं उठाई। उसकी गहरी काली आंखें सीधा मेरी तरफ देख रही थीं। तब मेरे दिल ने तुरंत एक धड़कन मिस कर दी और मैं जल्दी जल्दी अपना टाइटल बदल दिया। सीईओ को। मेरी दीदी साइड से देख रही थी, पूरी तरह से सेटिस्फाइड महसूस कर रही थी। यही है इम्पार्टियल होना, यही असली सिस्टरहुड है। लगता है अब समझ गई, अगर कोई औरत ने उसके भाई को देखा होता तो वो पहले ही पागल हो जाता। वो उसके लिए रिपोर्ट करवाने का दिल नहीं रखती। सिर्फ ये गु क्विंगहैन ही रॉक जैसी स्टेबल है, पूरी तरह से अपने काम में डूबी हुई। इसीलिए मेरी दीदी इतनी रिलैक्स है। क्विंगहैन, तुम्हें मेरे भाई का ख्याल रखना पड़ेगा। मैं पहले वापस जा रहा हूं, तुम्हें विदा करने की जरूरत नहीं। गु क्विंगहैन ने सिर भी नहीं उठाया, बस नीचे झुके हुए अपने डॉक्यूमेंट संभालती रही। उसकी डेडिकेटेड करियर फोकस्ड लुक देखकर मेरी दीदी मोड़ ली और सेटिस्फाइड होकर चली गई। क्लिक क्लिक जैसे ही दरवाजा बंद हुआ और मैंने राहत की एक बड़ी सांस ली, रिपोर्ट पकड़ के फटाफट निकलने की तैयारी कर रहा था कि पीछे से अचानक कुर्सी के स्लाइड करने की आवाज आई और फिर मेरी कमर को कस के पकड़ लिया। जैसे ही मुझे खींचा गया, मेरी पूरी दुनिया घुमा घुमा गई। मैं भी हैरानी से एक आह निकाली थी जब कोई हाथ मेरे मुंह को ढक गया। जब तक मैं होश में आया, मैं पहले ही गुचिंग हान की गोद में मजबूती से बैठा हुआ था। जिजने अभी बहुत गर्वीला और ठंडा दिखा था, वो अब मेरी गर्दन के कंधे में अपना ठुड्डी टिकाए हुए मेरी खुशबू की गहरी सांस ले रही थी। सुनो बेबी, क्या तुमने जानबूझकर ये आउटफिट पहन के मुझे फंसाने की कोशिश की? मैंने जोर से उसका हाथ धकेल दिया। छोड़ो, मैं यहाँ काम करने आया हूँ। काम के लिए गु क्विंग हान ने मुंह से कहा, पर मेरी शर्ट के बटन खोलने वाला हाथ बिल्कुल नहीं रुका। चूंकि तुम यहाँ काम करने आए हो, अब से मैं तुम्हारा सीधा बॉस हूँ। क्या यही तुम्हारा मेरे ऊपर वाला एटीट्यूड है? मैंने हाथ उठाया और उसके सामने दांत दिखा दिए। ये मेरा एटीट्यूड है, कोई दिक्कत है क्या? दुगु किंग हान हंसी, मेरी कलाई पकड़कर उसे अपने चेहरे से टकरा दिया। मैंने तुम्हें मुझे थप्पड़ मारने दिया, फिर खत्म करके एक चुंबन भी दे दिया। मैंने उसे मीठी स्माइल दी, पर दूसरी हाथ से उसकी कमर की नरम त्वचा को जोर से चिमटा। उस चिमटे में मैंने सारी ताकत लगा दी। गुक्विंग हान तुरंत एक तेज सांस ली। तो मुझे खरोचना कितना मजेदार है। मैं साइलेंट अटैक पसंद करता हूँ। गुक्विंग हान के होंठ हल्के से मुड़ गए। सच में, उसने अचानक अपना सिर नीचे किया और मेरे कॉलरबोन पर काट लिया। गुकिंग हान, मुझे इतना दर्द हुआ कि मैंने उसके बाल पकड़ लिए और उन्हें एक करके खींचने लगा। क्या तुम्हारा जन्म कुत्ते वाले साल में हुआ है? हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए एक कुत्ता। तो उसने मेरे कॉलरबोन पर वो रेड मार्क देखा और फिर सेटिस्फेक्शन के साथ मुझे छोड़ा। तो गुकिंग हान, तुमने मुझ पर यह निशान छोड़ दिया। अगर दीदी ने देख लिया तो मैं क्या समझाऊंगा? गुकिंग हान ने अपनी बाहें मेरी कमर के चारों ओर लपेट ली। तुम्हारी दीदी तुम्हें यहाँ इसलिए लाई थी ना ताकि मैं अच्छा सबक सिखा सकूं। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके गाल खींचे। अगर दीदी को पता चल गया कि तुम ऐसी हो? क्या पता चल गया? गुकिंग हान ने मेरा हाथ पकड़ा और उसे चूम लिया। कि उनकी सबसे भरोसेमंद बेस्ट फ्रेंड उनके छोटे भाई को रुलाने के तरीके सोच रही है। तो गुकिंग हान, क्या तुम कोई परवर्ट हो? मैं तुरंत भड़क गया, उसकी गोद से कूदा और फाइल लेकर वहां से भाग गया। तो बाकी पूरी सुबह मुझे ऐसा लगा जैसे एक दिन में एक साल गुजर गया हो।
तो उस रिपोर्ट का डेटा मेरे प्रोफेशनल ओपिनियन में एकदम मेसी था। उसमें इतने होल्स थे कि देखकर ही मेरा सिर चकराने लगा। मैंने उसे 3 बार रिवाइज किया, पर जब भी मैं उसे सबमिट करता, गुकिंगहान उसे देखती तक नहीं और फिर भी ढेरों गलतियां निकाल देती। और मेरी गलतियां ढूंढने की सजा ये थी कि मेरे लिप्स किस कर करके सूज जाते और लाल हो जाते। अब मैं हाथ में डॉक्यूमेंट लिए उसकी डेस्क के सामने स्टिफ होकर खड़ा था। मन कर रहा था कि अपनी नजरों से उसके सिर में छेद कर दूं। वो ये सब जानबूझकर कर रही थी। ये औरत पक्का ये सब जानबूझकर कर रही थी। रम, कोई प्रॉब्लम नहीं है सीईओ, हमें इसे अभी फिक्स कर दूंगा। मैंने एक जबरदस्ती वाली प्रोफेशनल स्माइल दी। ठीक 12 बजे ऑफिस का दरवाजा जोर से खुला। ये लंच का टाइम हो गया है, तो मैं तुझे बाहर खाना खिलाने ले जाऊंगी। ये मेरी बहन गु किंग हान की तरफ देखे बिना अंदर आ गई। तो जब उसने मुझे काम में डूबा हुआ देखा, तो उसने नाक भौं सिकोड़ी और गुकिंग हान को गुस्से में देखा। तो तू अभी तक काम क्यों कर रहा है? क्या टाइम हो रहा है? क्या तुम स्लेव ड्राइवर हो? गुकिंग हान ने बेपरवाही से कहा। ये एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है। ये सुनकर मेरी बहन और भी चिढ़ गई। तो मेरा भाई एफिशिएंट नहीं है, तो फिर ये तुम्हारी प्रॉब्लम है ना? तो अगर तुमने उसे ढंग से गाइड किया होता तो वो इनएफिशिएंट कैसे होता? गुकिंग हान, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे भाई को खाना ना खाने दो। इसे इग्नोर कर। मेरी बहन ने मुझे कुर्सी से खींचकर खड़ा कर दिया। इंसान लोहा है और खाना स्टील, तीनों टाइम का खाना टाइम पर होना चाहिए। मैं स्पेशली तुझे लंच पर ले जाने आई हूँ, तो पेट भर के खाने के बाद तू काम कंटिन्यू कर लेना। मेरी बहन मुझे दरवाजे की तरफ ले गई और गुकिंग हान भी खड़ी हो गई। चलो चलते हैं। मैं भी चलूंगी। जब उसने चलते चलते अपना सूट जैकेट पहना और जब वो मेरे पास से गुजरी तो बटन लगाते वक्त उसकी कोहनी गलती से मुझसे टच हो गई। हैरान होकर मैंने उसे ऊपर देखा। मैंने देखा कि गुक किंग हान की नजरें मेरे बटन वाले कॉलर पर टिकी थी। उसके एक्सप्रेशन समंदर जितने गहरे थे। लंच कंपनी के पास आयुषान गे नाम के एक चाइनीज रेस्टोरेंट में था। तो मेरी बहन टेबल के हेड पर बैठी और गु क्विंगहैन और मैं दोनों उसके दोनों साइड पर बैठे। वाइब तो एकदम चिल लग रही थी, पर सीटिंग का सेटअप बहुत ही सॉफ्ट था। तो मैं बस अपनी आंखें उठाया और गु क्विंगहैन का वो बिंदास खूबसूरत चेहरा देख लिया। जो मन करे वो ऑर्डर कर ले। फिर मेरी बहन ने मुझे मेन्यू दिया। फिर मुड़कर गु क्विंगहैन से पूछा, आज रात तू चैरिटी गाला में जा रही है क्या? गु क्विंगहैन धीरे धीरे चाय डाल रही थी। मैं फ्री नहीं हूं। सही कहा, उन जगहों पर तो लड़के बहुत ज्यादा होते हैं। तेरे को पक्का बोरिंग लगेगा। मेरी बहन ने समझ ले वैसा ही लुक दिया। आजकल के लड़के कोई भी अपना स्पेस नहीं रख पाता। तो जब वो तुझे देखते हैं तो जैसे भूखे भेड़िए मीट देखकर दौड़ते हैं, बस तुझे खा जाने की चाह में। मैं गु क्विंगहैन की दी हुई चाय पी रहा था और वो सुनते ही मैं लगभग उसे थूक ही देने वाला था। गु क्विंगहैन ने मुझे एक नीरस नजर दी। होंठ थोड़ा सा कर्ल हो गया। वो सच में अपना डिस्टेंस नहीं रख पाते। उसके शब्दों में एक छुपा मतलब था। मैं समझ गया। मैं इतना एम्बारेस था कि चाय के कप में ही अपनी शर्म छुपा लेना चाहता था। क्या ये औरत बस शटअप नहीं रह सकती? खाना जल्दी ही आ गया और टेबल पर मेरे फेवरेट डिशेस से भर गया। मेरी बहन ने इसको लेकर ज्यादा नहीं सोचा और समझी कि मैं ही खुद ऑर्डर किया था। मेरी बहन और बुकिंग हाम काम के बारे में बात कर रहे थे जब मेरा फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। मैंने उसे उठाया और स्क्रीन पर एक मैसेज दिखा जो किसी का निकनेम अविशस विशेने वाला था। यह सिर्फ एक सेंटेंस था, आज रात मेरा प्लेस या तेरा। मेरे हाथ कांप गए और मैं लगभग ना फोन फेंक ही बैठा। मैंने सामने वाली औरत को घूरा। तो कैसे जरा भी हिम्मत करती है मुझे ऐसा फ्लर्टी मैसेज भेजने की? क्या बात है? मेरी बहन ने देखा मेरा एक्सप्रेशन ठीक नहीं था। कौन तुम्हें टेक्स्ट कर रहा है? क्या ये फिर से कोई रैंडम स्पैम मैसेज है? गिलगिट फीलिंग के साथ मैंने स्क्रीन बंद कर दी। ये एक इंश्योरेंस एड है, इसे ब्लॉक कर दो, मेरी बहन ने डिटर्मिनेटली कहा। ऐसे मैसेज सबसे ज्यादा एनोइंग होते हैं, खासकर स्कैम मैसेज। इन्हें रोकना वाकई मुश्किल है। मैंने सामने वाली विशेष विशेन को एक फियर्स ग्लेयर मारते हुए हफ किया। अगर तुम्हें वाकई इनसे बचना चाहिए। गु किंग हान ने आईब्रो उठाया। मुझे लेजी लेकिन शरारती नजर से देख रहा था। उसका टोन हिडन मीनिंग से भरा था। तो कुछ स्कैमर खास तौर पर मासूम छोटे भाइयों को धोखा देना पसंद करते हैं। मेरी बहन ने दिल से एग्री किया। शाओई, तुम्हारी बहन गुकिंग हान के शब्द गोल्डन हैं। तुम बहुत नाइव हो। आगे चलकर तुम्हें उन सिल्वर टंग महिलाओं से दूर रहना पड़ेगा। मैं सामने वाली औरत को देख रहा था जिसकी ऑरा एसेस्टिक थी, लेकिन वो पैरकलियों की टिटिप से टेबल के नीचे मुझे चिढ़ा रही थी और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सोच बची थी। सिस्टर चिंग, क्या दुनिया की सबसे बड़ी स्कैमर ठीक तुम्हारे बगल में ही बैठी नहीं है? मैं थोड़ा रेस्ट रूम जा रहा हूं। गुस्सा दबाते हुए मैं खड़ा हुआ और धूमधाम से बाहर निकल गया। मैं अभी अभी हॉलवे के कोने तक पहुंचा था, तभी पीछे से दरवाजा खोलते की आवाज सुनाई दी। तुरंत बाद किसी ने मेरी कलाई को कस के पकड़ लिया। पीछे से एक खतरनाक आवाज, साथ में चाय की सच्ची महक ने मुझे घेर लिया। तुम किस चीज से भाग रही हो? मैं कुछ कह भी नहीं पाया। तभी गु किंग हान का चुंबन धड़ाम से मेरे ऊपर गिरा। पतली हो गई। मेरी पीठ ठंडी दीवार से टकरा गई, पर मैं गर्म सांसों से घिर गया। और आग का ये कंट्रास्ट मुझे इतना गुस्से में कर दिया कि मैं किसी को लात मारना चाहता था। मैंने उसे जोर से धक्का दिया। ध्यान रखो,
मेरी सिस्टर अभी भी अंदर है। ऊपर गु किंग हान बिल्कुल नहीं डरी, मेरी ठुड्डी उठाते हुए। अभी टेबल के नीचे तुम काफी धांसू नहीं थी क्या? मैंने सोचा था कि तुम्हें अपनी सिस्टर के सामने पब्लिक होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो तुम्हें हैंडी बनने के लिए किसने कहा? गु किंग हान ने गंदा खेल खेला, उसकी वजह बहुत बोल्ड थी। उसका कड़ा घुटना मेरे पैरों के बीच धकेल गया, उसका बड़ा हाथ आसानी से दबा रहा था। मेरी लहराती हुई बाहें दीवार से टकरा रही थी। तो उसने अपनी आंखें नीचे की, उसकी गहरी खरखरी आवाज मेरे कान के बिल्कुल पास आकर्षक और सेक्सी लग रही थी। मैं सिर्फ पैर से नहीं खेलना चाहता था, कुछ और भी इस्तेमाल करना चाहता हूं। मेरा चेहरा तुरंत ही चमकीला लाल हो गया। पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे फटने वाला हो। तो तुम पूरी सेडक्टिव फॉक्स हो। हिम्मत करना, स्थिति चाहे जो भी हो, हॉट हो जाओ, फिर मैं पूछूंगा। गु किंग हान मेरे कान के पास झुकी, उसकी लो आवाज में पूरा चार्म था। तुम अभी तक जवाब नहीं दिया। आज रात हम कहाँ जा रहे हैं? तो कहीं नहीं, मैं अपनी बहन के साथ घर ही रहना चाहता हूँ। किस साथ रहना? लगता है तुम्हारी याददाश्त ज्यादा तेज नहीं है स्वीट हार्ट। गुंग हान ने मेरा ठुड्डी उठाया, उसकी आंखों में खतरनाक चमक झिलमिलाई। तुम्हारी बहन का आज रात चैरिटी गाला है, और वैसे भी उस रात कौन सा छोटा बच्चा था जिसने मुझे कसकर थाम रखा? रोते रोते मुझे बीवी कहता रहा। तो इस बार गु क्विंग हान की बात सुनकर मेरे कान भी लाल हो गए। ये बंदा कभी भी कहीं भी कैसे हॉर्नी हो सकता है? अगर तुम चुनोगे नहीं तो फिर यही कर लेते हैं। गु क्विंग हान की चाल धीमी पड़ गई। मैं तुम्हें चुनने की इजाजत देने में कोई दिक्कत नहीं मानता। तो तुम्हारी बहन को थोड़ा शो करने के लिए बाहर निकालना। तो मुझे भी एक सही टाइटल चाहिए गु क्विंग हान। तो मैं इतना गुस्से में था कि गालियां निकालना चाहता था, पर डर था कि तेज आवाज मेरी बहन को बुला लेगी। तो मैं बस उस कमर को जोर से दबा सकता था। तेरी जगह ठेक। गु क्विंग हान की चाल रुक गई। तो उसके होठों की मुस्कान उसके लक्ष्य को हासिल करने के बाद की संतुष्टि थी। अच्छा लड़का, उसने इनाम के तौर पर मेरे होठों के कोने को हल्का चुम्मा दिया। मैं सिर घुमाकर गुस्से में उसे धक्का दिया। शाओई। प्राइवेट रूम का दरवाजा अचानक खुला और मेरी बहन की आवाज और कदमों की आवाज सुनाई दी। तुम लोग कहाँ हो? एक एक करके बाथरूम क्यों गए और इतना टाइम क्यों लगा? मेरी बहन अभी पता लगाने वाली है, तो वो पूरी तरह पागल हो जाएगी। मैं इतना डरा हुआ था कि आंखें फट गईं। और मैं थोड़ा संघर्ष किया। गुकिंग हान के होंठ मुड़ गए, उसकी गर्म सांस मेरे कान के पास, आवाज लजीज और कूल थी। आज रात देर मत करना। जैसे ही मेरी बहन मोड़ लेने वाली थी, गुकिंग हान ने मेरे हाथ छोड़ दिए और जल्दी से एक कदम पीछे हट गई, लेकिन उसकी लंबी काया फिर भी मुझे अच्छी तरह कवर कर रही थी। मैं जल्दी से मौका लेकर अपनी कपड़े और बाल ठीक कर लिया। मेरी बहन की नजर ठीक समय पर हमारे कोने में खड़े होने को पकड़ ली और पूछी, तुम दोनों कौन हो? मैंने गुकिंग हान को एक त्वरित नजर मारते हुए कहा, मैं अभी रेस्टरूम नहीं ढूंढ पाया, इसलिए सिस्टर गूज ने रास्ता दिखाया। समझ गया सिस, मैं भर गया हूं। मैं पहले कंपनी की तरफ वापस जा रहा हूं कि मुझे लगा कि मैं अपनी बहन के साथ और नहीं रह सकता, नहीं तो ये और भी बिंदास हो जाएगी। ठीक है, जल्दी से कंपनी वापस आओ। मेरी बहन ने मेरे कपड़े तपतपा दिया, चेहरा गर्व से भरा हुआ था। तो मेरा छोटा भाई बहुत महत्वाकांक्षी है, इससे मैं बहुत खुश हूं। तो उसने आंख के कोने से एक नॉन एक्सटेंट आंसू पोंछने का नाटक किया, फिर गुकिंग हान की तारीफ करने लगी। अब मेरी प्यारी बहन, सब तुम्हारी या ट्यूशन की वजह से है, और मेरे भाई को तुम पर भरोसा करने से मैं पूरी तरह रिलैक्स हूं। गुकिंग हान के होठ मुड़ गए। खैम बहनें हैं, ये तो मेरा फर्ज है। चूंकि शाओ ये भर गया है, चलो साथ में कंपनी वापस चलते हैं। ठीक है, तुम दोनों जल्दी से कंपनी वापस आओ। साओ यी के अभी भी अधूरे काम है। लेकिन किंग हान, तुम उसे पढ़ा रही हो, फिर भी वो अभी लड़का है, इसलिए थोड़ा जेंटल रहना चाहिए। कहूं अगू? किंग हान ने नॉन चैलेंटली जवाब दिया और कुछ कदमों में मेरे साथ चल पड़ी। मेरी बहन ने हमारे पीछे हटते साय को देखा और सोचा कि ये सीन एकदम किलर है। दोपहर 2 बजे, गुक कॉर्पोरेशन का कॉन्फ्रेंस रूम। तो वाइब इतना टेंशन भरा था कि ठंडा कर दे। कई डिपार्टमेंट मैनेजर्स सीधे बैठे रहे, ज्यादा तेज सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई। प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के मैनेजर लू का माथा ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। पीटी स्क्रीन पर दिखाता बेसिक तो था, पर फेटल एरर था। दुग्गू क्विंगहान टेबल के हेड पर सीधी बैठी, उसकी भौहें कड़ी हो गई थीं। क्या ये तुम्हारे एक हफ्ते के काम का रिजल्ट है? तो उसने फाइल टेबल पे फेंक दी। एक्सप्लेन करो। मैनेजर लियू डर के मारे कांप रहा था। उसकी नजर अचानक मुझ पर पड़ गई। उसे पता था कि मैं आज कनेक्शन से आया नया फ्रेशर हूं, और वो सी दुगू को स्ट्रिंग खींचने वाले लोगों से सबसे ज्यादा नफरत थी। उसने जनरल मैनेजर के असिस्टेंट से सुना कि सीईओ गू को लगता था कि मुझे बहुत डिसलाइक करता है, इसलिए उसने एक गैम्बल करने का फैसला किया। गू, इस डेटा का पार्ट इंटेल ली ने चेक किया था, तो शायद क्योंकि वो नया है और काम से अनफेमिलियर, इसलिए लापरवाह रहा। मैनेजर लियू के खत्म करने से पहले गु क्विंगहान की टेबल पर टैप कर रही उंगली अचानक रुक गई। इससे मैनेजर लियू तुरंत चुप हो गया, पूरा शरीर कांपते हुए। तो सबकी नजरें तुरंत मेरी तरफ मुड़ गईं। कुछ लोग हमदर्दी दिखा रहे थे तो कुछ मजे ले रहे थे। जैसे ही मैंने अपना नाम सुना, मैंने भी अचानक ऊपर देखा और मैनेजर लियू को एकदम हैरान होकर घूरने लगा। और मैं एक इंटर्न हूं और आज मेरा काम का पहला दिन है। इस लेवल का प्रोजेक्ट डेटा चेक करने के लिए मुझे कैसे दिया जा सकता है?
ये तो साफ तौर पर मुझ पर ब्लेम शिफ्ट किया जा रहा है। जो जैसी इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन एक इंटर्न को बलि का बकरा बना रही है। क्या आपको जरा भी शर्म नहीं है? मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मैं बस मैनेजर लीव को गालियां सुनाने ही वाला था। तभी उस सन्नाटे में कुकिंग हान की बर्फ जैसी ठंडी आवाज गूंजी। कॉर्पोरेशन तुम्हें साल के करोड़ों रुपए इसलिए देती है ताकि तुम सारा ब्लेम 3,000 महीना कमाने वाले इंटर्न पर डाल सको। तो मैनेजर लियू का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। वो मैं नहीं था। अगर चेकिंग इंटर्न ने की और फैसले भी इंटर्न ने लिए, तो क्यों ना हम उसे तुम्हारी मैनेजर वाली पोजीशन भी दे दें। कॉन्फ्रेंस रूम में एकदम मौत जैसा सन्नाटा छा गया। अगले ही सेकंड कुकिंग हान की ठंडी नजरें मुझ पर टिकी और तुम उसकी आवाज बहुत रूखी थी। तो कोई और तुम पर ब्लेम डाल रहा है और तुम बस चुपचाप सह रहे हो। क्या तुम्हारी दीदी तुम्हें नॉर्मली ऐसे ही सिखाती हैं? तो मैं तो वहीं के लगभग उछल ही पड़ा था। क्या मुझी तक पलट कर जवाब देने का मौका भी मिला था? आपने तो पहले ही बोलना शुरू कर दिया और अब आप उसके लिए भी मुझे ही ब्लेम कर रही हो। अगर मैनेजर लियू का कहना है कि तुमने डेटा चेक किया है, वो गुकिंगहान एक हाथ पॉकेट में डालकर खड़ी हो गई। तो फिर ये प्लान लेकर मेरे ऑफिस आ जाओ। उसने कोल्ड तरीके से सीधा एक चटका सा दिया। मैंने वो प्लान झपट लिया। मेरे चेहरे पर एक अजीब सी टेढ़ी स्माइल थी। सी अभी आपके साथ बैठकर धीरे धीरे सब चेक कर लेगा। इतना बोलकर मैं अपने लेदर शूज की क्लिक क्लैक आवाज के साथ बाहर निकल गया। 5 मिनट बाद गुकिंगहान सीईओ ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर आई। उसके आसपास का वो डेंजरस और अभी तक खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही उसने नजरें उठाई, उसने उस बंदे को देखा जो अभी कॉन्फ्रेंस रूम में पंचिंग बैग बना हुआ था और अब बड़े आराम से उसकी बॉस वाली चेयर पर बैठा किसी लेजी कैट की तरह गोल गोल घूम रहा था। मेरे हाथ में वो फाउंटेन पेन था जिसे वो अक्सर यूज करती थी और मैं बार बार उसके कैप के साथ खेल रहा था। पेन की काली बॉडी की वजह से मेरी उंगलियां और भी ज्यादा गोरी दिख रही थीं। आवाज सुनकर मैंने घूमना बंद किया और एक टेरिटोरियल कैट किंग की तरह बड़े आलस से उसकी तरफ देखा। गु का गुस्सा अब शांत हो गया। अगू किंगहान ने कुछ नहीं कहा, बस अपने दोनों हाथ आर्मरेस्ट पर टिका दिए और मुझे चेयर और अपनी चेस्ट के बीच में ट्रैप कर लिया। उसकी गहरी काली आंखें मुझ पर टिक गई थीं, तो मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी टाई हुक की और उसे धीरे से थोड़ा नीचे खींचा। क्या सी हो, गु अभी भी मुझे सबक सिखाना चाहती हैं? तो वो औरत धीरे से हंसी। उसकी उंगलियां मेरी गालों को हल्का सा पिंच कर रही थीं। अभी कॉन्फ्रेंस रूम में क्या तुम अपने दिमाग में मुझे गालियां दे रहे थे? मेरी इतनी हिम्मत कहाँ? मैंने अपनी पलकें झपकाई। मैं एक इंटर्न हूं जो महीने के सिर्फ 3,000 कमाता है। आप जैसी हाई एंड माइटी सीईओ को कोसने की मेरी हिम्मत कैसे होगी? मेरे टाई खींचने के प्रेशर से वो नीचे झुकी। उनकी नाक मेरी नाक से टच हो रही थी। ये तुम सिर्फ कोसने की हिम्मत ही नहीं करते, बल्कि अपने डायरेक्ट सुपीरियर को सिड्यूस करने की भी हिम्मत रखते हो। क्या ये इसलिए नहीं है क्योंकि सीईओ मुझे परेशान होते नहीं देख पाई और स्पेशली मेरे लिए स्टैंड लिया? मैंने अपना सिर थोड़ा ऊपर किया और उनकी चिन पर किस किया। तो मैं एक इंटर्न हूं, जाहिर है मुझे अपने सुपीरियर को अच्छे से रिवॉर्ड देना होगा। गु किंगहान के एक्सप्रेशन थोड़े डार्क हो गए। इतना ही, उनके बड़े हाथ ने मेरी गर्दन के पीछे से पकड़ लिया, तो उनकी आवाज थोड़ी भारी और डीप थी। अभी मीटिंग रूम में जब मैंने उस लियू सरनेम वाले बंदे को तुम्हारी नाक पर उंगली उठाते देखा, मैं तुम्हें पता है मैं क्या सोच रही थी? गु किंगहान की आवाज एकदम कोल्ड थी। तभी मीटिंग रूम में जब मैंने उस लियू सरनेम वाले बंदे को तुम्हारी नाक पर उंगली उठाते देखा, तुम्हें पता है मैं क्या सोच रही थी? दूरी बहुत कम थी, मेरी सांसों में उनकी खुशबू भर गई थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। आप क्या सोच रही थी? मैं उसका हाथ काट देना चाहती थी। उस औरत ने मेरी चिन ऊपर उठाई। उनकी डार्क आंखों में एक दहकती हुई आग थी। तुम मेरे हो, उन्हें तुम्हें बुली करने की हिम्मत किसने दी? जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, उनके होंठ जोर से मेरे होंठों पर दब गए। ये किस बहुत रश और इंटेंस थी जिसने एक पल के लिए मेरी सांसें रोक दी। लेकिन मैं कमजोर वाला बनने से मना कर दिया। तो मेरे पंजे निकले और मैंने उस औरत की कमर को कड़ी पकड़ ली। औरत का चुंबन अचानक रुक गया और मैं तुरंत सांस लेने का मौका ले लिया, उसे जोर से धकेल दिया। तुम ही वो एकलौते हो जो मुझे बुली करता है। औरत की आंखों में चाहत की लहर उठी और वो फिर से मुझे चूमना चाहती थी। तो मैं बस तुम्हें बुली करना चाहता हूं, तुम्हें तब तक बुली करता रहूंगा जब तक तुम रो नहीं पड़ो। मैंने हाथ उठाकर उसके मुंह को कसकर रोक लिया। उसकी गर्म होंठ मेरी हथेली पर चिपक गए, इतना गर्म कि मेरा दिल कांप उठा। अगले ही सेकंड में मैंने अचानक उसे धकेल दिया और कुर्सी से कूदकर खड़ा हो गया। टियोगु, काम के टाइम में थोड़ा सेल्फ रेस्पेक्ट रखो ना। ऐसा कहने के बाद मैंने प्रपोजल पकड़ लिया और भागने की तैयारी की, पर फिर पीछे से औरत की मजाकिया आवाज आई। मैं अब डेटा चेक नहीं करोगे। मेरे कदम रुक गए। मैं प्रपोजल को कसके पकड़े रहा, सिर घुमाकर गाल फुलाकर उसकी ओर घूरा। तो मैं तो सिर्फ इंटर्न हूं, 3,000 युआन कमाता हूं। यह चेक करना मेरा काम नहीं है। पर गुकिन हान बस आलसी ढंग से हंस पड़ा। कबले ही तुम्हारी सैलरी 3,000 युआन हो। जियो कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी वाली लड़की की सैलरी तुम्हारे हाथ में नहीं है। डार्लिंग, अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो हम अभी शादी रजिस्टर कर सकते हैं। मैं तुरंत पगला गया। अब अचानक शादी की तरफ कैसे मुड़ गई? अपनी बहन से अपनी रिलेशनशिप छुपाना ही काफी थ्रिलिंग था।
अब वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त मेरी बहन से भी छुपाकर मुझसे शादी करना चाहती है। क्या इस औरत को मरने की इच्छा है? जैसे उसने मेरे दिमाग की बात पढ़ ली हो। गुकिंग हान ने नरम हंसी निकाली और फिर से काम की बात पर लाया। क्योंकि लियू नाम के उस लड़के ने तुम्हें ब्लेम किया, यह प्रोजेक्ट स्वाभाविक रूप से तुम्हारा हो गया। तो उसने टेबल थाप मारते हुए कहा, इधर आओ। मैंने तुरंत प्रपोजल को टाइटली गले लगाया, एक वॉरी एक्सप्रेशन के साथ। मैं अब तुझे बुली नहीं करूंगा। उगु किंग हान ने मेरी वुल्फ जैसी सतर्क नजर देखी और फिर से हंसा। हमारे पास तो पूरी रात अभी बाकी है यार। ऐसा लगा जैसे मेरा स्कैल्प फटने वाला है। गंदे ख्यालों के अलावा इस धत्ते की औरत के दिमाग में और कुछ है क्या? तो जैसे ही शाम के 6 बजते ही मैंने अपना सामान पैक किया और भागने की तैयारी कर ली। तो मैं उसके साथ घर नहीं जाना चाहता था, वरना कल काम करने की ताकत नहीं बचती। इसी बीच मैं गु किंग हान की गैरहाजिरी का फायदा उठाकर तुरंत कंपनी से चुपके से निकल गया। पर जैसे ही मैं टैक्सी बुलाने वाला था, मेरा फोन अचानक जोर से वाइब्रेट करने लगा। विचैट पर एक मैसेज पॉप हुआ। दौड़ने की कोशिश कर रही है डार्लिंग। मेरा हाथ कांप गया और फोन लगभग मेरे हाथ से उड़ गया। मैं तुरंत इधर उधर देखी पर किसी को नहीं दिखा। क्या इस दत्ते की औरत के पास क्लेयरवॉयसेंस है? मैंने दांत कसे और डिफाइंटली जवाब दिया। मेरी बहन ने मुझे डिनर के लिए घर बुलाया। तो दूसरी तरफ ने तुरंत रिप्लाई किया, ठीक है तो मैं तुम्हारे घर एक बोतल वाइन ले जाऊंगा और साथ में लिन वान से चैट कर लूंगा। मेरी पुतलियां सिकुड़ गई धत्ते की औरत। तो मैंने गहरी सांस ली और गुस्से में स्क्रीन को पोक किया। अपना अस इधर ले आ और मुझे पिकअप कर दे। दूसरी तरफ ने 2 शब्दों में जल्दी से रिप्लाई दिया, जैसे तुमने कहा कोई चॉइस ना रहने से मुझे कंपनी बिल्डिंग के कॉर्नर तक जाना पड़ा और बैग से मास्क और हैट निकालकर खुद को चोर जैसा कवर कर लिया। 15 मिनट बाद एक टॉप लाइन लग्जरी कार चुपके से मेरे सामने रुक गई। मैं तुरंत कार में दौड़ता हुआ कूद गया, अटेंशन नहीं खींचने की कोशिश करते हुए। ड्राइवर की सीट में गुकिंग हान का एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर था। तो उसने साइड में मेरी पूरी डिस्गाइज लुक को देखा और चेहरे पर चुपके से एक स्माइल आ गई। डार्लिंग, क्या मैं इतनी शर्मनाक हूं कि तुम्हें मेरे साथ दिखना पड़े? तुम ही शर्मनाक हो। मैंने अपना मास्क नीचे खींचा और पैनिक में कहा, ड्राइव जल्दी करो ड्राइव। लेकिन गुकिंग हान ने बस एक भौंक उठाई। उसकी स्माइल और भी टीटी हो गई। तो मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी जल्दी में हो डार्लिंग। मैं तुरंत रेज हो गया, आंखें बड़ी हो गईं। कौन जल्दी में है? हम तो सीक्रेट अफेयर कर रहे हैं, समझे? मेरे रेज्ड लुक को देखकर गुकिंग हान की नजर गहरी हो गई। तभी उसने इंजन स्टार्ट किया। तो 40 मिनट बाद कार इंपीरियल कैपिटल के सबसे लग्जरी विला डिस्ट्रिक्ट में रुक गई। तो मैं कार से बाहर निकला और घर में फेमिलियरली घुसा। शू कैबिनेट से अपने फ्लिपर्स निकाले और लिंग रूम में चला गया। जैसे ही मैं बैग सोफा पर फेंका और मुड़ा, एक हॉट बॉडी अचानक मेरे ऊपर प्रेस कर गई। तो मैं इंस्टिंक्टिवली पीछे हट गया, लेकिन घुटनों की पीठ सोफा से टकरा गई। पूरा शरीर बैठ की पोज में गिर गया और अगली ही सेकंड में वो औरत मेरे ऊपर आकर मुझे सोफा और खुद के बीच फंसा लेती है। उसकी लो वॉइस मेरे कान में डार्लिंग जैसी सुनाई दी। फिर उस औरत की लंबी पतली उंगलियों ने धीरे धीरे मेरे शर्ट कॉलर का पहला बटन खोल दिया। तो उसकी फिंगर टिप्स हल्के से मेरे कॉलर बोन पे ब्रश हुई। क्या तेरी बहन ने नहीं कहा था कि मैं तुझे एक अच्छी लेसन दूं? ऐसी टिचिंग तो कपड़े हटाए बिना स्वाभाविक रूप से मुश्किल है, कपड़े हटाने से आसान हो जाती है। तो उसके आखिरी कुछ शब्द वो सांस लेते हुए बोली, जैसे पंख का झोंका मेरे कान के टिम्पनी पर हल्का सा रगड़ रहा हो। मेरी सांस रुक गई और मैं तुरंत लाल हो गया। मैंने गुचिंग हान के बेचैन हाथ को पकड़ लिया। क्या क्या तुमने नहीं कहा था कि हम डिनर कर रहे हैं? तो क्या तुमने कहा था जो भी? डार्लिंग, गुचिंग हान ने अपना हाथ घुमाकर मेरी उंगलियों को पकड़ लिया। उसकी घुसपैठ वाली सांस मुझ पर छा गई। कच्चू की तुमने कहा जो भी, तो मैं पहले तुम्हें खा लूंगी और बाद में डिनर करूंगी। मेरे कान तुरंत ही लाल हो गए। गुचिंग हान, तुम्हारे दिमाग में इसके अलावा और कुछ है क्या? बिल्कुल। गुचिंग हान ने एक बांह मेरी कमर पर लपेट ली। उसके पतले होंठ मेरे कान पर दबे। उसकी आवाज गहरी, खरास वाली और लुभावनी थी। मैं भी सोच रही हूं कैसे इस छोटे जंगली भेड़िए को बनाऊं। जैसे ही उसने कहा, दुनिया घूमने लगी और मैं तुरंत ही नरम सोफा पर धकेल दिया गया। उसकी किस एक जबरदस्त तूफान की तरह गिर पड़ी, मेरी सारी सांसें चुरा ली। आज रात मुझे गहराई से समझ आया कि बछड़ा टाइगर के घोंसले में प्रवेश करने का क्या मतलब है। लिविंग रूम से सोफा तक, सोफा से फ्लोर तक, छत की खिड़की तक और फिर बेडरूम तक। तो मैं इतना थका हुआ था कि एक उंगली भी नहीं उठा पा रहा था। मेरी आवाज खरास वाली थी। मैं बेतहासा बड़ाने लगा, मुझे घर जाना है। सिस, अगर मेरी बहन को पता चल गया कि मैं घर नहीं आया तो हम दोनों बर्बाद। पर गुकिन हान ने बस मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे से मेरे होठों को चूम लिया। कि कोई बात नहीं, तेरी बहन आज रात वापस नहीं आएगी। मैं तुरंत ही बेबस रह गया। फिर से वही ट्रिक, हर बार वो हर तरह के तरीके अपनाती है मेरी बहन को घर आने से रोकने के लिए। ये औरत बहुत चालाक है, लेकिन मैं सच में बहुत थक गया था और अपने दिनों में मैं उसके बाहों में ही सो गया। मेरे नाइटस्टैंड पर रखा फोन अचानक चमक उठा। दुकिंग हान ने बस एक झलक मारी, पर उसकी नजर अचानक जमी रही। स्क्रीन पर एक अनरीड मैसेज दिखा। डालर था, शाओ युआन, कल रात की ब्लाइंड डेट मत भूलना। शिन फैमिली की लड़की अभी अभी विदेश से रिटर्न हुई है। उसकी क्वालिफिकेशंस बुरी नहीं है।
बहन की हर बात मत सुनो, को कम से कम एक बार तो मिलना चाहिए, शिष्टाचार में ब्लाइंड डे। तो गु किंगहान की आंखें तुरंत बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। वो स्क्रीन को धीरे धीरे धुंधला होते देखती रही, फिर अपनी आंखें नीचे करके अपने बाहों में बेपरवाह छोटे वुल्फ को देखा। उसकी उंगलियों ने धीरे से उस लड़के की गर्दन की नरम त्वचा को छुआ। ब्लाइंड डेट अंधेरे में उस औरत की गहरी खरखरी आवाज बहुत ही डरावनी थी। आज रात मैं काफी कोशिश नहीं किया। अगली सुबह मैं उठा तो पूरा शरीर दर्द से भर गया था। मैं छत को खाली खाली देख रहा था, फिर समझा कि ये गु किंगहान का घर है। भले ही ये रोमांचक था, लेकिन सच में थकाऊ भी था। तुम जागे हो, वो ट्रे में खाना लेके अंदर आई। अब उसकी आम तेज स्वभाव नहीं रहा, बल्कि घर की लेजी और सेडक्टिव अदा झलक रही थी। एक विचार दिमाग में आया कि अगर वो एप्रन पहन ले और नीचे कुछ ना हो तो। क्या मैंने कल रात तुम्हें ठीक से नहीं खवाया? गुचिंग हान ने मेरा धुंधला लुक देखा और अपनी गहरी आंखों से मेरे बगल में बैठ गई। तो मैं डरे डरे खुद को कसकर गले लगा लिया और सावधानी से उसकी ओर तीखी निगाहें मारता रहा। और नहीं रुकेगा तो मैं सच में ब्रेक कर दूंगा, डार्लिंग। अब मैं इतना भी जानवर नहीं हूं। गुक्विन हान ने हल्की हंसी निकाली। मैं अपना भविष्य खोना नहीं चाहता। हैप्पी लाइफ। मेरा चेहरा लाल हो गया। चल हट, नहाने जा और नाश्ता कर। गुक्विन हान ने मेरे बालों को धीरे से सहलाया। आज का डे ऑफ लेना है क्या? यार, अभी तो मेरा पहला काम का दिन था। अगर मैं दूसरे दिन ही डे ऑफ ले लूं तो मैं बैक डोर से अनघुसा धनी कीड़ बना जाऊंगा। उस औरत ने हल्की हंसी के साथ उंगली से मेरी नाक की टिप को हल्के से छुआ। लगता है अभी कुछ एनर्जी बची है। इस लफ्ज में खतरनाक इशारा था और मैं तुरंत सतर्क हो गया, लेकिन गु किंगहान ने दोनों हाथ उठाए और पीछे हट गया। सच में मैं आज तुम्हें टच नहीं करूंगा। मैंने आंखें संकरी की। हमेशा ऐसा महसूस करता रहा कि उसकी आंखों में कोई अनजाना खतरा छुपा है। मैं जल्दी जल्दी बिस्तर से कूदा, दर्द वाले शरीर को सहारा देते हुए नहाने चला गया। नाश्ते के बाद मैं फर्श पर बिखरे फटे कपड़ों को देखा और मेरा चेहरा तुरंत डार्क हो गया। मैं गु किंगहान, मैंने जमीन पर बिखरे बिखरे टुकड़ों की ओर इशारा किया। तो मैंने कहा था फाड़ना, आज मैं क्या पहनूंगा? ये डैम वाली औरत, मैं समझ नहीं पाता वो ये अजीब किक्स कहां से लेती है। और मैं सोच रहा था दिन में जो वो कहती थी बस मेरा टीजिंग थी। मैं नहीं सोचा था रात में वो वाकई में फाड़ देगी। अब मेरे सारे कपड़े फटे हुए हैं, बिल्कुल पहनने लायक नहीं। मेरी सिस्टर ने खास तौर पे मेरे लिए ये सूट चुना था। अपर गुकिंगहान पहले ही ब्लैक ड्रेस में बदल गई थी, नोबल और एलिगेंट लग रही थी। वाकई में इंसानी कपड़ों में एक बीस्ट है। मेरी इल्जाम सुनते ही वो औरत ने बस अपनी आंखें उठाई। उसके लाल होंठ थोड़ा सा मुड़ गए। फिर उसने हल्का सा ठुड्डी उठाई और इशारा किया कि मैं सोफा की तरफ देखूं। सोफा पर लक्सरी ब्रांड के शॉपिंग बैग्स का ढेर पड़ा था। मेरी आंखें तुरंत चमक उठीं और मैं दौड़ते हुए उन बैग्स में झांकने लगा। ये पूरा सेट था, अंदर से बाहर तक सब गुकिंग हान ने खुद स्टाइल किया था। गुचिंग हान ने होठों को थोड़ा मोड़कर छोटी सी स्माइल दे दी। पहनने की जरूरत नहीं, ये तेरे साइज के ही हैं। तो मैंने तेरे ज्यादातर कपड़े खरीदे हैं, कैसे मैं गलत कर सकता हूं? मैंने कपड़ों को गले लगाया, कानों में झनझनाहट हुई, पर मुंह अभी भी शिकायत करने लगा कि तूने इतने फ्लैशी कपड़े चुने, इन्हें काम पर कैसे पहनूं? किसने कहा इंटर्न को ड्रैप कपड़े पहनने पड़ते हैं? अगुचिंग हान आलस से सोफा पर झुकी, हल्का सा ठुड्डी उठाया। चल बदल ले, क्या ये आउटफिट आज रात की डीलिंग के लिए नहीं है? मेरे चेहरे पर शंका छा गई। हमेशा लगता था उसके शब्दों में छुपा मतलब है। समझ न पाके मैं बस कपड़ों को गले लगाकर फिर बेडरूम की ओर चला गया। मैं फिर जब बाहर आया, मैं सादा सफेद शर्ट पहने था, ताजा और हैंडसम दिख रहा था। तो गुकिंग हान की आंखें तुरंत काली हो गईं। तो वो सीधा खड़ी हुई और मेरा हाथ पकड़ लिया। चलो, अपना हाथ वापस खींचना चाहता था, पर उसने मेरे हाथों में अपनी उंगलियां घुमा दी। दसों उंगलियां आपस में जड़ गईं। चिंता मत कर, यहां और कोई नहीं है। जब हम कंपनी पहुंचेंगे तो पहले अंदर जा ले। उसने तो इस डिटेल तक सोचा था, इसलिए मैं लड़ना बंद कर दिया। लेकिन आज गु क्विंग हान बहुत ही अजीब ढंग से वेल बिहेव्ड थी। कल की तरह जो हमेशा ट्रबल ढूंढती थी, उससे बिल्कुल अलग। आज वो बस शांत बैठी, पर कभी भी जब देखती, उसकी गजर बहुत स्ट्रेंज लगती थी। अब वो मुझे जिंदा खा जाने वाली लुक नहीं रही, बल्कि एक अनकही अजीबियत और डेंजर की फील थी। और ये रिसनेस पूरे वर्कडे तक चलती रही। जैसे ही मैं पैक कर रहा था, मैंने गु क्विंग हान को आते देखे। मैं तुरंत ही अलर्ट हो गया। नहीं यार, आज मुझे घर जाना पड़ेगा। मेरी बहन घर पे है। फिर औरत अचानक झुकी, उसकी सॉफ्ट हंसी मेरे कान में गूंज उठी। डार्लिंग, क्या तू कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है? वो हंसी एकदम टिंगली नम थी। तो मेरी उंगलियां तुरंत टाइट हो गईं। तो मैं लगभग रेज हो गया, कौन कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है? ये एक वार्निंग समझा। औरत फिर से सॉफ्टी चकल्ड, उसकी डीप डार्क आंखें सीधे मुझ पर टिकी थीं। तो उसकी निगाह एक पतली मिस्ट की लेयर से कवर लगी थी, जो डेंजरस और कैप्टिवेटिंग दोनों थी। तो मैं अपना बैग उठाया और एक एक कदम करके उसकी ब्रीदिंग रेंज से बाहर निकलता गया। हो गया, सियोगो। वो गुड बाय वो कहने के बाद मैं तुरंत मोड़ लिया और जल्दी से भाग गया। मेरी पैनिक रिट्रीटिंग फिगर को देखते हुए औरत के होंठ एक अनरीडेबल स्माइल में मोड़ गए। उसके पतले होंठ हल्के से हिले, एक साइलेंट सेंटेंस बोलते हुए, आज रात मिलते हैं डहे। तो मैं कंपनी से बाहर भागा और बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा, पर मुझे यकीन था कि वो पागल औरत मेरा पीछा नहीं कर रही थी और न ही उसने मुझे परेशान करने के लिए कोई टेक्स्ट किया।
मेरे दिल में वो अजीब सी फीलिंग और भी स्ट्रांग होती गई। कुछ तो गड़बड़ है। जितना मैं उस औरत को जानता हूँ, एक बार मुंह खून लग जाए तो वो उस भूखे भेड़िए की तरह हो जाती है जो बस मुझ पे झपटने के मौके का वेट करता है। पक्का कुछ तो गलत है। पीछे से अचानक एक कार का हॉर्न बजा। मेरी अटकी हुई जान में जान आई कि मुझे पता था कि वो औरत मुझे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकती। मेरे चेहरे पर हल्की सी स्माइल आई और मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ पीछे मुड़ा। इससे पहले कि मैं पूरा बोल पाता, मैं एकदम शॉक्ड रह गया। एक चमकती हुई ग्रीन स्पोर्ट्स कार मेरे सामने रुकी और अंदर से जो चेहरा बाहर निकला वो मेरी अपनी बहन का था। आसपास बहुत भीड़ थी, तो मैं अटेंशन सेंटर नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैंने जल्दी से कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। आप यहाँ कैसे? लिन वान की आंखें फटी की फटी रह गईं। अच्छा ओई, क्या तूने मेरा भेजा हुआ मैसेज नहीं देखा? मैंने अपना फोन निकाला, तब जाकर देखा कि 1 घंटे पहले उसने कहा था कि वो मुझे पिक करने आएगी। उस वक्त मैं गुकिंगहान के लिए कॉफी बना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उस मैसेज पर गया ही नहीं। तो मैंने अपना सिर घुमाया और नोटिस किया कि दीदी ने आज रेड टर्टलनेक स्वेटर पहना है और उनके बाल भी काफी अच्छे से स्टाइल किए हुए हैं। ये दीदी, क्या आप इस लुक में किसी ब्लाइंड डेट पर जा रही हो? अब मैंने तारीफ करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो दीदी, आप सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। लिन हुआन ने तारीफ पर मुस्कुराते हुए सीधा बैठ गई। चलो देखते हैं, आज मैं उस बिच को नहीं मारूंगी। मैं पूरी तरह से सवालों से घिरा हुआ था। तो कौन सी बिच? क्या तुम ब्लाइंड डेट पर नहीं जा रहे? लिन हुआन को फिर समझ आया कि उसके भाई को आज रात के शेड्यूल का कोई पता नहीं था, जो कि अच्छा था। इससे साबित हुआ कि इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसने गैस पे पैर रख दिया या फिर लड़ाकू जज्बे से रोशनी का सामना किया। आज रात वाकई में ब्लाइंड डेट है, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। मैं लगभग कूद ही गया। ये कौन सी ब्लाइंड डेट? मैं क्यों नहीं जान पाया? तुम्हें जाकर अपने शाही पिता से पूछना चाहिए। लिन वान का चेहरा गुस्से से भरा था। उसकी आवाज हमारे मम्मी पापा की तरह अजीब ढंग से नकल करती हुई कह रही थी कि दूसरा पक्ष एक एलीट है जो विदेश में पढ़ा है, जवान और टैलेंटेड है, और तुम दोनों एकदम परफेक्ट मैच होगे। बोलते ही उसने जोर से नाक से हंसी निकाली। ये किस तरह की बकवास है, मेरे भाई को छूने की हिम्मत? तभी मुझे याद आया कि आधा महीना पहले पापा ने इसका जिक्र किया था, लेकिन उस समय मैं अभी अभी गुकिंग हान के घर से वापस आया था और इतना थका हुआ था कि बस सोना चाहता था, इसलिए मैंने लापरवाही से हाँ कह दी। उसके बाद मैं पूरी तरह से भूल गया, तो मैं जल्दी से फोन स्क्रॉल किया और वाकई में मैंने पापा का कल रात का मैसेज देखा जिसमें उन्होंने कहा था कि आज मैं ब्लाइंड डेट पे जाऊं। रुको, कल रात गुकुहान ने इसे देखा था? ऐसा नहीं हो सकता। उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि अगर उसने देखा होता तो पहले ही मुझे बिस्तर पर पिन कर देती और मैं ब्लाइंड डेट पर जाने की ताकत ही नहीं बचती। पर जैसे ही मैं आज गुक्विंग हान के अजीब व्यवहार के बारे में सोचा, तुरंत ही बेचैनी सी हो गई। लिन वान को लगा मैं ब्लाइंड डेट से रेजिस्ट कर रहा हूं, तो उसने बाल पीछे स्वाइप करके कूल डोमिनेंस के साथ स्माइल किया। फिक्र मत कर, मैं बिल्कुल भी किसी भी क्रैप को तेरे आधे कदम के भी पास नहीं आने दूंगा। आज मैं अपनी पर्सनल चार्म से उसे पूरी तरह क्रश कर दूंगा। मैं आ भरी। डैड ने जोर दिया कि हम ज्यादा रफी नहीं हो सकते। लिन वान ने ठंडी हंसी निकाल दी। मैं बस उसे फुली बैक ऑफ कर दूंगा, इंपीरियल कैपिटल के टॉप फ्रेंच रेस्टोरेंट में। तो मैं कार से बाहर निकला और कपड़े ठीक किए। लिन वान ने मुझे ऊपर नीचे देखा और संतुष्ट होकर हाँ में सिर हिलाया। कहे आउटफिट बुरा नहीं है, उसने सीरियसली मुझे इंस्ट्रक्ट किया। याद रख, कम बोल, उसे फ्रेंडली एक्सप्रेशन मत दे। मैंने इन सेकंड जनरेशन रिच किड्स को बहुत मिले, पर कोई भी ठीक नहीं है। तो मैंने अपनी बहन की जलती हुई फाइटिंग स्पिरिट देखी और आज्ञाकारी तौर पर सिर हिलाया। लिनवान ने मेरे हाथ की पीठ थपलाई, होठों पर एक दुष्ट स्माइल, और उसने फाइनल मूव भी बचा रखा था। उसने 2 बार चक्कर लगाया, फिर आवाज उठा के एक दिशा में चिल्लाई, यकिंग हान। यहां अगला सेकंड एक अम्बा स्लेंडर फिगर आगे आया। वो महिला सॉलिड बैक ड्रेस पहने थी, सेडक्टिव और पावरफुल ऑरा से भरपूर। वो गु किंग हान थी। उसका एक्सप्रेशन लेजी था, पर वह कूल, डिस्टेंस रखो वाला वाइब दे रही थी। मैं तुरंत स्टन हो गया। ये डैम वुमन कितनी ब्यूटीफुल है। क्विंग हान, आज मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं। लिनवान ने गु क्विंग हान के कंधे पर बांह रखी और थम्स अप दिया। अब दीदी, मैं गारंटी देती हूं कि आज हम दोनों यहाँ की सबसे खूबसूरत लड़कियां होंगी। तो वो कहा जाने वाला विदेश से वापसी वाला झंझट हम एक ही पल में धूल बना देंगे। उसने फिर से गु क्विन हान के कंधे पर थपथ पाया। अच्छी दीदी, अगर वो लड़की सिर्फ लुक्स में ही है तो सीधे उससे निपट लो। हमारे सर्कल वाले लोगों को बता दो कि मेरा भाई कोई ऐसा नहीं है जिसे कोई भी बिल्ली या कुत्ता छू सके। गु क्विन हान की गहरी काली आंखें मुझ पर भारी नजर से देख रही थीं और उसके होठों के कोने एक अनकही मुस्कान की ओर उठे। बिल्कुल, मैं जरूर पूरी कोशिश करूंगा मदद करने की। आखिरी कुछ शब्दों ने मेरा दिल जोर से कांप दिया। मैंने तुरंत समझ लिया कि ल्यू क्विंगहान का अजीब व्यवहार पूरे दिन क्यों था। सब कुछ इसलिए था क्योंकि इस ग्वास वाली औरत को पहले से ही इस ब्लाइंड डेट के बारे में पता था। तो वो जानबूझकर यहां मेरा इंतजार कर रही थी कि उसने पता लगा लिया कि मैंने उसे नहीं बताया कि मैं किसी और औरत के साथ ब्लाइंड डेट पर जा रहा हूं।
परिणामों के बारे में सोचते ही मेरी पीठ और घुटने पहले से ही दर्द करने लगे। और इस तरह ब्लाइंड डेट सीधे एक अजीब 4 लोगों की मीटिंग में बदल गई। मैं प्राइवेट रूम में गया। ऑनलाइन डेट वाली लड़की शेन यूए मेरे बगल में खड़े 2 डोर गार्ड्स को देखती ही उसकी मुस्कान तुरंत कठोर हो गई। लेकिन जब उसकी आंखें मेरे चेहरे पर पड़ी तो उसने अपनी नाराजगी को दबा दिया। कृपया बैठिए। वो ग्रेसफुली खड़ी हुई और मेरे लिए कुर्सी निकालने का इरादा किया, लेकिन एक हाथ उसके से तेज था। लंबा और पतला गु क्विंगहान सीधे मेरे लिए कुर्सी निकाल दी। मैं नेचुरली बैठ गया और तुरंत ही गु क्विंगहान मेरे बगल में बैठ गया। उसकी नॉवल और ठंडी आभा बिल्कुल उसके टेरिटरी का डिक्लेरेशन जैसी थी। शेन यूए हैरान रह गई। अजिंग से हाथ वापस खींचते हुए मेरी ओर देखी तो उसने धीरे धीरे स्माइल किया, पर उसकी नजर बिन शर्म की थी। मिस्टर लिन असली में फोटो से भी ज्यादा हैंडसम है। ये ना मुझे बहुत असहज कर गई। फिर भी मैंने पॉलिटली होंठ कर्ल कर लिए। आप मुझे फ्लैटर कर रही हैं मिस शेन। ये शेन यूए डिजाइनर ब्रांड से ढकी हुई थी। मेकअप बहुत हेवी था और उसकी स्माइल बहुत ग्रीसी थी। इतनी डिस्टेंट मत रहो, बस मुझे शेन ही बुला लो। वह हम अभी इतना क्लोज नहीं हैं, लिन वान ने आधी स्माइल के साथ इंटरप्ट किया। मिस शेन, ये हमारी पहली मीटिंग है, थोड़ा और पोलाइट होना बेहतर रहेगा। शेन यूए की स्माइल फिर से स्ट्रिफ्ट हो गई। लिन वान इंट्रोगेशन मोड में चली गई, एक के बाद एक सवाल पूछते हुए, जब तक उसकी एक्सप्रेशन और भी उग्लियर ना हो गया। और भी बुरा ये था कि जब भी वो जवाब खत्म करती, गु किंगहैन जो उसके बगल में था हमेशा एक मॉकिंग नजर डालता, जैसे कि सारी प्राइड ट्रैश ही लग रही हो उस औरत की आंखों में। शेन यूए आखिरकार और नहीं सह पाई और फोर्स स्माइल के साथ पूछी, ये लेडी है, वह मेरी गुड सिस्टर गु किंगहैन है। लिन वान ने राइटर्स कॉन्विक्शन के साथ कहा। तो उसकी एक यूनिक आई है, कोई भी डेमन या मॉन्स्टर उसकी साइड से एस्केप नहीं कर सकता। मैंने खास तौर पर उसे यहाँ मेरे भाई के लिए वेट करने लाया था। कोई प्रॉब्लम है? शेन यू के मुंह के कोने में हल्का ट्विच आया। उसने फोर्स स्माइल किया। तो नहीं, प्रॉब्लम नहीं। और ये वेटिंग नहीं, ये साफ इंटरोगेशन था। फिर भी लिनवान उसके ठीक सामने सिर घुमाकर गु किंगहैन से पूछी, किंगहैन, इस मिस शेन के बारे में तुम्हारा क्या थॉट है? गु किंगहैन ने अपनी आईलिड्स उठाए और एक कोल्ड ग्लांस दी। सिल्क स्कार्फ बहुत ज्यादा फ्लैशी है, वो थोड़ी फ्रिवोलस लग रही है। उसका पोस्चर सीधा नहीं है, नजरें इधर उधर भटक रही हैं। शायद उसकी बैक में कोई दिक्कत है। शेन यूए के एक्सप्रेशन एकदम स्टिफ हो गए और उसने तुरंत अपनी कमर सीधी कर ली। आप तो काफी ह्यूमरस हो। मेरा ये सिल्क स्कार्फ इस साल का लेटेस्ट मॉडल है। लेटेस्ट मॉडल होने का ये मतलब नहीं कि वो तुम पर सूट भी करे। गु किंगहान की लंबी और पतली उंगलियां टेबल पर हल्की सी टैप हुई। उसका ऑरा और भी ज्यादा डोमिनेटिंग होता जा रहा था। एक मैनेजर के तौर पर एस्थेटिक टेस्ट का असर आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पर पड़ता है। अलगता सीखो, शेन को अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है। सिर्फ एक सेंटेंस ने उसकी पूरी वैल्यू गिरा दी और लिन वान बगल में बैठ के छोटा सा नोटबुक निकालकर बार बार सिर हिला रही थी। सही बात है, किंगहान बिल्कुल सही कह रही है। मिस शेन, आपको सच में इस पर ध्यान देने की जरूरत है। शेन यूए का चेहरा सफेद पड़ गया। तो वो यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए आई थी, जॉब इंटरव्यू के लिए नहीं। तो अगर न डेलिकेट और हैंडसम ना होता तो वो कब की टेबल पलटकर यहां से जा चुकी होती। इतना सीधा साधा और प्यारा सा लड़का, ये तो एकदम परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल है। खाना सर्व किया गया। शेन यूए ने उस ऑकवर्डनेस को खत्म करने की कोशिश की और सोच समझकर मेरे लिए थोड़ी वाइन डाली। मिस्टर लिन, ये 82 की लफीत है, प्लीज इसे टेस्ट कीजिए। और जैसे ही वाइन का ग्लास आगे बढ़ा, एक पतले और खूबसूरत हाथ ने सीधा ग्लास का मुंह ब्लॉक कर दिया। ये फिर से गुकिंग हान ही थी। शेन यू ने भौं में कसकर सिकुड़ी। उसकी आवाज में एक चेतावनी थी, मिस गु, वो ड्रिंक करना नहीं जानता। गुगु क्विंगहैन की नजर ठंडी थी, उसकी अभिमानी आभा झलक रही थी। शेन यू अनजाने में वाइन ग्लास वापस खींच लेती है। अलिन वान भी तुरंत ही बोल पड़ा, सही है, मेरा भाई ड्रिंक नहीं करता, बाहर अगर नशे में हो जाए तो। शेन यू का हाथ भी कांप रहा था। सिर्फ सिर्फ थोड़ा, बिल्कुल भी नहीं। गुगु क्विंगहैन धीरे धीरे अपना हाथ पीछे खींचती है। उसकी आवाज बर्फ जितनी ठंडी। एल्कोहल दिमाग को नुकसान पहुंचाता है, वो पहले ही दिमाग नहीं चलाता। ड्रिंकिंग से बस वो और भी बेवकूफ बन जाएगा। मैं तुरंत ही गुस्से में आ गया। टेबल के नीचे से पैर उठाकर मैं गु क्विंगहैन की ओर जोर से किक मारता हूं। तो कौन बेवकूफ है? तू ही बेवकूफ है। अचानक गु क्विंगहैन का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदला। उसने मेरी टखने को पकड़ लिया। उसकी गर्म हथेली मेरी स्किन पर दब गई। उसकी उंगलियां जानबूझकर उसे सहलाने लगी। मेरा पूरा शरीर कठोर हो गया। मैं पैर वापस खींचना चाहता था, लेकिन उस औरत का हाथ पकड़ मजबूत हो गया। तो उस औरत ने जानबूझकर मेरे टखने के अंदर इशारा करने वाले सर्कल खींचे। डाइनिंग टेबल पर गु क्विंगहैन ने प्रोफेशनल एक्सप्रेशन रखा। उसने शेन यू की ओर देखा और फिर एक और मार लगाई। ड्रिंक और बिजनेस एटिकेट को थोपना बहुत लो क्लास है। लगता है शेन फैमिली की परवरिश बस सो ही लगती है। इसे सुनते ही लिनवान पूरी तरह से डिलाइटेड हो गया। जबरदस्त ढंग से सिर हिलाते हुए नोडिंग किया। किंग हान बिल्कुल सही कह रहा है मिस सेन, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। का शेन्यू का चेहरा पूरी तरह से एशेन हो गया। वो मेरी ओर मुड़ी, चाहती थी कि मैं उसकी डिफेंस में कुछ शब्द बोलूं, लेकिन उसने देखा कि मेरा चेहरा लाल हो गया है
शरीर जैसे कांप रहा है। तो मेरी ब्लिशिंग और फ्लस्टर्ड एक्सप्रेशन और शेन यूस आंखें चमक उठी, उसका गुस्सा तुरंत गायब हो गया। वो तुरंत एक कोमल स्माइल पहन ली। श्रीलिन, कहीं आपको असहज तो नहीं लग रहा? मैं जवाब देने ही वाला था, लेकिन अचानक मेरे गाल और भी लाल हो गए और मुंह अचानक बंद हो गया। तो मेरे होठों से एक बहुत ही सॉफ्ट मोन निकल आया, जो शायद सिर्फ गू क्विंगहेन के कान तक ही पहुंचा, क्योंकि अभी अभी गू क्विंगहेन का हाथ मेरे एंकल से उठकर धीरे धीरे मेरे बछड़े को दबा रहा था। तो ये कसम वाली औरत पूरी तरह हॉर्नी हो रही है, स्थिति की कोई परवाह नहीं करती। मेरे पूरे शरीर में टेंशन आ गया, छोटे छोटे दांत दिखने लगे। तो मैं बड़े मूवमेंट करने की हिम्मत नहीं कर पाया। इतना गुस्से में था कि मेरे गाल गुलाबी हो गए। अगले ही सेकंड में मैंने आंखें घुमाई और अचानक शेन यूए को एक स्वीट स्माइल दे दिया। मेरी राय में मिस सेन काफी कूल है, सिस। तो तुम मिस सेन को सिस्टर हान से सीखने को कह रहे हो? आखिरकार सिस्टर हान तो सिंगल डॉग है। जैसे ही मैं बात खत्म किया, उसके मुंह में पानी लिनवान लगभग थूक दिया। हम अलायस थे, मेरा भाई अचानक अलाय को क्यों अटैक कर रहा है? क्या ये इसलिए है कि उसे वाकई शेन यूए पसंद है? नो वे, मेरे भाई का टेस्ट इतना भी खराब नहीं होता। तो उसने तुरंत अपनी बेस्टी श्याओई की तरफ से एक्सप्लेन किया, अगर तुम्हारी हान दीदी सिंगल स्टेट्स खत्म करना चाहें तो ये बस एक मोमेंट की बात है। लेकिन मैं फील कर सकती थी कि मेरी काफ पर वो हाथ और भी ज्यादा अनस्ट्रेंड होता जा रहा है। मैंने अपने दांत भींचे, एक हल्की सी स्माइल दी और अपना अटैक जारी रखा। ऐसा है क्या, उन दीदी की उम्र में अब तक सिंगल होना, या तो उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन में प्रॉब्लम है या फिर किसी और एस्पेक्ट में? मैंने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई, साफ तौर पर गुकिंग हान को प्रोवोक करते हुए। मैं सोच रही हूं कि हान दीदी की प्रॉब्लम आखिर किस एस्पेक्ट में है। इस बार लिनवान ने सच में सब थूक दिया। उसकी आंखें हॉरर से भर गई थीं। मेरा भाई पागल हो गया है जो सबके सामने गुकिंग हान के उस एस्पेक्ट पर सवाल उठाने की हिम्मत कर रहा है। पर मैं बिल्कुल भी डरी नहीं थी। मैंने अपनी गर्दन तानी और गुकिंग हान को घूर कर देखा। गुकिंग हान के एक्सप्रेशन नहीं बदले, पर उन गहरी काली आंखों में डेंजरस स्पार्क्स नाच रहे थे। और एस्पेक्ट, उसके होंठ हल्के से हिले, उसकी आवाज गहरी, डेंजरस और हस्की हो गई। श्याई किस एस्पेक्ट की बात कर रही है? उस अश्याई ने लिन वान तक को कंपा दिया, पर मैं बिल्कुल नहीं डरी। और जो भी एस्पेक्ट हो, किसी को खुद ये बात सबसे अच्छे से पता होगी। गुकिंग हान ने एक कोल्ड लाफ दी। सेकंड, टेबल के नीचे से उसका हाथ अचानक आगे बढ़ा और मेरी कमर पकड़ ली। उसकी लंबी स्लेंडर उंगलियों ने विकेडली मेरी कमर के निचले हिस्से को हुक कर लिया। तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी कमर वीक पड़ गई और मेरे मुंह से एक सप्रेस्ड मौन निकल गई। पर गुकिंग हान ने बिना एक्सप्रेशन बदले अपना वाइन ग्लास उठाया। उसकी नजरें मुझ पर किसी फिशूक की तरह टिकी थीं। वो गेज साफ साफ कह रही थी, कब मुझे कोई प्रॉब्लम है या नहीं, ये मैं तुम्हें अच्छे से फील करा दूंगी। इस डेंजरस लुक ने मेरी कमर और भी ढीली कर दी। डेमन वोमन, बैक ऑफ, बैक अप। मैंने दांत पीसते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देना चाहता था। तभी खाना सर्व हो गया। शेन यूए को गलतफहमी हो गई कि मैं उसकी हेल्प कर रहा हूं और उसे तुरंत लगा कि उसका चांस आ गया है। तो उसने बड़े ही एलिगेंट तरीके से फुआ ग्रा का एक पीस उठाया। अब मिस्टर लिन, ये ट्राई करो, ये मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाता है। जैसे ही उसका हाथ आगे बढ़ा, अक्लिंक गुकिंगहान के चाकू ने जैसे कैजुअली उसे ब्लॉक कर दिया। उसने अपनी पलकें उठाई और उसके एक्सप्रेशन एकदम कोल्ड थे। तो वो फुआ ग्रा नहीं खा, थैंक यू। लिन वान ने इंस्टिंक्टिवली टोका कि क्या साओ ई को ये डिश सबसे ज्यादा पसंद नहीं है। लेकिन गुकिंगहान ने शांति से मेरी तरफ देखा। उसकी डार्क आंखों में जैसे तूफान उठ रहा हो। उसे हाल ही में पाइल्स हुए हैं, वो इंटर्न ऑर्गन्स नहीं खा सकता। वो एक पल के लिए रुकी और लिनवान की तरफ एक नजर डाली। लिनवान, उसकी बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें अपने भाई की हेल्थ की जरा भी परवाह नहीं है। इतना बड़ा इल्जाम लगते ही लिनवान तुरंत पैनिक कर गई। शाओई, तुम्हें क्या हो गया? फिर उसने तुरंत प्लेट प्लेट दूर धकेल दी और शेन यूए को गुस्से से घूरा। मिस शेन, आपने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया है। आप मेरे भाई का ख्याल ऐसे कैसे रख सकती हैं? शेन यूए को यकीन नहीं हुआ। उसने फोर्क को कसकर पकड़ लिया और फिर एक और अटैक मार दिया। श्रीलीन, सुना है कि आपको आर्ट एक्सिबिशन देखना पसंद है। अगले हफ्ते इंप्रेशनिस्ट एक्सिबिशन है। जैसे ही वो खत्म करने वाली थी, खड़खड़ाहट के साथ गुकिंगहैन की नाइफ गलती से जमीन पर गिर गई और शेन यूए के पैर के बगल में ही टकरा गई। नाइफ का कोल्ड टिप डरावनी तरह चमक रहा था। शेन यूए का चेहरा डर से फीका पड़ गया। तो मेरी हैंड फिसल गई, गुकिंगहैन ने ठंडी आवाज में कहा, और नई कटलरी सेट ले ली। शेन यूए ने हार नहीं मानी। वो अपनी चेयर से सीधा उठी और मेरे साइड में चलती गई, हाथ अपनी चेयर की बैकरेस्ट पर रखी, और उसकी नजर धीरे धीरे मेरे हैंडसम चेहरे से नीचे गई, जहां से बस कॉलरबोन का झलक दिख रहा था। मैं गहरी भौं में सिकुड़ ली। पूरे शरीर में असहज महसूस हुआ। गू किंगहैन के हाथ में लगी रेड वाइन बिना एक ड्रॉप छोड़े शेन यूए पर पूरी तरह स्प्लैश हो गई। वाइन ग्लास जमीन पर गिर गया। मेरी हैंड फिर से फिसल गई। गू किंगहैन ने सॉरी कहा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई माफी का इशारा नहीं दिखा। अगली सेकंड में उसने मुझे खींचकर अपने पीछे ले ली। मैं तुरंत उस औरत की खुशबू से घिर गया। चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ। मैं जान गया कि वो औरत मेरी मदद कर रही है।
मुझे उस घिनौनी नजर और इस डरावनी पॉजिटिविटी से बचा रही है। शेन यूए ने अपनी कपड़ों को देखा, जो रेड वाइन में भीग चुके थे। इतनी गुस्से में थी कि अब और नहीं रोक पाई। वो मुझको घूरती रही। गुकिंगहैन द्वारा कसकर कवर की गई और आखिरकार समझ गई। उसने गुकिंगहैन की ओर इशारा किया, उंगली कांप रही थी। मिस गू, क्या आपने ये सब जानबूझकर किया? तो ये सीन है, क्या तुम दोनों मिलकर मेरा पोपट बना रहे हो? लेकिन गुकिंग हान का चेहरा एकदम उतर गया। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मिस सेन, अपने ब्लाइंड डेट को गाली देना बहुत रूड है। उसने लिनवान की तरफ देखा। लिनवान एक ऐसी औरत जिसे शाओ के साथ ब्लाइंड डेट पर बेसिक रिस्पेक्ट की भी समझ नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये सही है? बिल्कुल नहीं। लिनवान तुरंत एक गार्डियन की तरह शेन यूए का रास्ता रोककर खड़ी हो गई। तो तुम हमारे लिन परिवार की बहू बनने के स्टैंडर्ड्स मैच नहीं करती। शेन यूए का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। मैं सुटेबल नहीं हूं। क्या सच में मैं सुटेबल नहीं हूं? या फिर ये दोनों बेशर्म हैं और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को डांटने की? लिन वान का पारा तुरंत हाई हो गया। उसने शेन्युए का कॉलर पकड़ा और गुस्से में चिल्लाई, तूने किसे बेशर्म बोला बे? पर शेन्युए ने मेरी तरफ इशारा किया और सीधे पोल खोल दी। क्या दिख नहीं रहा क्या वो दोनों किस करने वाले हैं? मेरी धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। ये क्या देख लिया? लिन वान ने मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर घिन साफ दिख रही थी। एसी बहुत कम है। किंग हान बस उसकी फिक्र कर रही है। कि कोई प्रॉब्लम है क्या? लिन वान की नजरें और भी चिढ़ने वाली हो गईं। कि तुम्हारे परफ्यूम से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। क्या तुम मेरे भाई का दम घोंटना चाहती हो? मैं बताता हूं। इस दुनिया की सारी औरतें मेरे कीमती भाई पर डिजाइन्स रखती हैं, और सिर्फ मेरी बहन किंग हान ही नहीं करेगी। इसे कहते ही लिन वान ने सीधे उसे धक्का मार दिया। बाहर निकलो, हमारी लिन फैमिली इतनी ऊंची टारगेट नहीं ले सकती। अब भाड़ में बाहर निकलो। शेन यूए को डांट के कमरे से बाहर धकेल दिया गया। दरवाजा जोर से बंद हो गया। लिन वान अंदर आई, लेकिन उसकी नजर गु किंग हान और मेरे बीच बार बार झुकी। उस जांचती नजर ने मेरा दिल गले में धड़का दिया। वो सच में शेन यूए की बातों पर भरोसा नहीं करेगी, है ना? उसी वक्त लिनवान ने आंखें सिकोड़ ली और आखिरकार बोली, तो तुम दोनों? वो खींचा खींचा लहजा मुझे इतना नवस कर गया कि मेरी उंगलियों के नाखून सफेद हो गए। लिनवान अचानक हंसी में फूट पड़ी। हाँ, कैसे हो सकता तुम दोनों? उसका किरदार खराब है, इसलिए उसने कहानियां गढ़ ली। तो तुम्हें बदनाम करूंगा, मैं उसके ऊपर थूक दूंगा। मैं तुरंत राहत की सांस ली। मैं लगता है मैंने अपनी बहन को ज्यादा आंका था। लिनवान ने गु किंग हान के कंधे पर अपना हाथ रखा। शेन्युए की सोच बहुत गंदी है, जैसे तुम और मेरा भाई अफेयर में हो। लेकिन गुकिंग हान ने अचानक पतले होठों को मोड़ लिया। आंख का कोना हल्का ऊपर उठते हुए मुझको मोहक ढंग से देखा। उसकी खड़खड़ाती आवाज में एक आकर्षक मैग्नेटिक वाइब थी। तो उफ़ो! मेरी आंखों की पुतली अचानक फेल हो गई। मेरा दिल क्रेजी तरीके से धड़क रहा था। मेरी बहन वहां थी, पर मुझे कोई फिक्र नहीं थी। मैंने हाथ उठाया, उस औरत की पीठ को जोर से पिच कर दिया। वो कौन सा नॉनसेंस बिखेर रही है? लीनवान भी हैरान रह गई। उसकी आंखें बड़ी भारी खुली थीं। तुमने क्या कहा? तुम और मेरा भाई? गु क्विंग हान को पीठ पर दबाव महसूस हुआ और वो एक हल्की हंसी निकाल बैठी। उसका एक्सप्रेशन लैंजिड था, जैसे उसने सवाल को हल्के में वापस फेंक दिया। क्या तुम्हें लगता है ये संभव है? लीनवान तुरंत रिएक्ट करके उसकी छाती पर पंच मार दी। तो तुम जरूर जानबूझकर मेरा टीज कर रहे हो, है ना? तुमने मुझे मौत तक डरा दिया। मैंने इस पूरी दुनिया में पहले भी कहा है, सबसे ज्यादा भरोसा जिस औरत पर करता हूं वो तुम ही हो। असंभव नहीं। ये बेवकूफ साली बस अपने ही हाथों से सच्चाई को मिस कर गई। उसने तो कृतज्ञता से गु क्विंग हान के कंधे को थपथपा दिया। अच्छी बहन, आज तुम्हारे लिए शुक्रिया। भविष्य में जब मेरा भाई कोई पार्टनर लेगा, मैं जरूर तुम्हें इंक्वायर करूंगी कि तुम उन्हें पूरी तरह वेट कर लो। गु क्विंग हान की पतली पुतली थोड़ी सी मुड़ी, भरी स्माइल के साथ। बिल्कुल, मैं जरूर करूंगी। वाइन पीने के बाद गु क्विंग हान ने मुझे साइड से देखा। उसकी फेड आवाज में बोली, लीनवान, शाओ यू जरूर डरे हुए होंगे। उसका कॉम्प्लेक्शन कुछ खास सही नहीं लग रहा, तो मैं इसे रेस्टोरूम ले जाती हूँ ताकि ये थोड़ा फ्रेश हो जाए। लिनवान ने एक नजर देखा और वाकई मेरा चेहरा एकदम पेल हो गया था। उसे देखते ही एकदम हट महसूस हुआ। वो शेन औरत कितनी बैड लक है यार। तो मैं तुम दोनों से ही डर गया था, पर बस सिर हिलाकर खड़ा हो गया। लिनवान अभी भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रही थी। तुम शाओ यी के साथ जाओ और रेस्टोरूम के गेट पर उसका वेट करना कि वो शेन औरत वापस आकर उस पर अटैक न कर दे। वो की दुकिंग हान ने एकदम कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। उसने हाथ बढ़ाकर बहुत नेचुरली मेरे कंधे पर हाथ रखा और उसकी वो लो लेजी और सिडक्टिव आवाज मेरे कान के पास आई। शाई, मेरी तो पूरी बॉडी ही स्टिफ हो गई। डेंजर। मेरी इंट्यूशन कह रही थी कि इस औरत के साथ कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं बस हाथ छुड़ाने ही वाला था कि अचानक उसकी ग्रिप और टाइट हो गई। और फिर जैसे ही उसकी वो धीमी सी हंसी सुनाई दी, मेरी हिलने की हिम्मत ही नहीं हुई। ये बंदी पक्का जेलस हो रही है। अगर मैंने जरा भी स्ट्रगल किया तो ये पक्का दी के सामने क्रेजी हो जाएगी। वो दोनों रूम से बाहर निकल गए। जैसे ही उन्होंने कॉर्नर मुड़ा, गुक्किंग हान ने मेरे कंधे पर अचानक जोर लगाया। अगले ही सेकंड उसके तपते हुए हाथ ने मेरी वेस्ट को कसकर पकड़ लिया। तो मेरे मुंह से एक सरप्राइज चीख निकल गई। जैसे ही सब कुछ घूमने लगा,
कुकिंग हान ने मुझे एक खींचपास वाले स्टोरेज रूम में डाल दिया। दरवाजा बंद हुआ और एकदम से चारों तरफ अंधेरा छा गया। उस छोटी सी जगह में उस औरत की कोल्ड और अग्रेसिव खुशबू ने मुझे पूरी तरह घेर लिया। मैं बस बोलने ही वाला था कि मेरी उंगलियां उसके खुले कॉलर से टकराईं और उसकी जलती हुई स्किन को छू गईं। जैसे ही मेरी उंगलियां थोड़ी कांपीं, उस औरत के बड़े हाथ ने अचानक मेरी ठुड्डी पकड़ ली। वाइन की महक वाला एक किस जो बहुत ही फियर्स और जल्दबाजी भरा था। मैगू किंग हान, मैंने अपनी पूरी जान लगा के उसे पीछे धकेला। उस औरत का किस आखिरकार थोड़ा पीछे हटा तो मैं हाँफ रहा था और मेरी आंखें लाल हो गई थीं। ये हॉलवे अगर किसी ने सुन लिया तो कि हाँ, क्या गुग्गू किंग हान की आवाज में एक हल्की सी स्माइल थी, तो उसमें कोई गर्माहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा ग्लूमी वाइब था। उसने मेरा हाथ पकड़ा, एक हाथ दरवाजे पर टिकाया और अपने गर्म होंठ मेरे कान के पास ले आई। कहे हाँ, हम अपना सीक्रेट अफेयर चला रहे हैं। तो उसने सीक्रेट अफेयर इन दो को जानबूझकर खींच कर बोला, जिसमें डीप इमोशंस थी। जब भी ये औरत जेलस होती है, उसे ये दो शब्द बोलकर मुझे पोक करना अच्छा लगता है। तो क्या तुम बकवास कर रही हो? मेरा तुम्हारे साथ कोई अफेयर नहीं है। तो मैंने स्ट्रगल किया और मेरे लेदर शू की टिप उसकी काफ पर जोर से रगड़ गई। लेकिन गुकिंग हान ने अपना घुटना जोर से बीच में फंसा दिया, जिससे मैं हिल भी नहीं पाया। वो फिर से नीचे झुकी, उसकी नाक की टिप मेरी नाक को बस टच ही करने वाली थी। तुम्हारा मेरे साथ कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं है और ऊपर से मुझे तुम्हें ब्लाइंड डेट्स पर जाते हुए देखना पड़ रहा है। उसकी डेंजरस आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। अगर ये सीक्रेट अफेयर नहीं है तो फिर क्या है? तो या फिर मैं ये कहूं कि तुम्हें इस सीक्रेट अफेयर के थ्रिल में मजा आ रहा है? मेरी सांसें तुरंत तेज हो गईं। मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे, इसलिए मेरी आवाज थोड़ी सॉफ्ट हो गई। मुझे ही पता था कि ये ब्लाइंड डेट है। डैड ने अचानक सब अरेंज कर दिया। वहां कुकिंग हान ने एक ठंडी हंसी हंसी। अगर तुम सबके सामने इज्जत से हमारा रिलेशनशिप पब्लिक कर देते तो क्या वो तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाने देते? आखिर उसने मेरी हेजिटेशन देख ही ली। एक बार पब्लिक होने के बाद बात पक्का शादी तक पहुंच जाएगी। पर मैंने अभी तक ये नहीं सोचा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूं या नहीं। तो कुकिंग हान ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके आसपास का ऑरा अचानक बदल गया। अब वो उदास नहीं बल्कि बहुत ही लिंगरिंग और अफेक्शनेट लग रही थी। उसकी नाक की टिप मेरी नाक से जेंटली टकराई और उसकी सिडक्टिव आवाज प्यार से भरी हुई थी। अभी रूम में तुम उस सेन औरत को देखकर कितना हैप्पीली स्माइल कर रहे थे। चोरी छिपे ब्लाइंड डेट पर जाना एक बात है, पर तुम्हारी उसे देखकर स्माइल करने की हिम्मत कैसे हुई? तो मेरी आवाज भी थोड़ी सॉफ्ट हो गई। कौन? तुम्हें टेबल के नीचे मेरे साथ वैसा करने के लिए किसने बोला था? अगले ही सेकंड उस औरत की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। उस शेन औरत की नजरें तो जैसे तुम पर ही चिपकी हुई थीं। उसने अचानक अपना मुंह खोला और मेरे होंठ पर जोर से काट लिया। न ज्यादा हल्का न ज्यादा तेज, पर उसमें एक पनिशमेंट वाली फीलिंग थी। मेरा चेहरा तुरंत जलने लगा। ये कोल्ड और सीरियस सीओ नहीं है, तो वो पक्का एक क्रेजी औरत है जो पूरी तरह जेलेस हो चुकी है। बेबी, उस औरत की उंगलियां धीरे धीरे ऊपर आईं और मेरे चेहरे को हल्के से टच करने लगी। उसके हॉट लिप्स धीरे धीरे और करीब आने लगे। जब तुम्हें स्माइल करना इतना पसंद है तो अब मेरे लिए यहां स्माइल करो। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, एक बहुत ही इंटेंस किस फिर से शुरू हो गई। इस किस में एक पैशनेट और जलती हुई फीलिंग थी, जैसे वो मुझे पूरा निगल जाना चाहती हो। मैंने अपना सिर ऊपर किया और भले ही मेरे हाथ फ्री थे, पर मुझ में जरा भी स्ट्रेंथ नहीं बची थी। वो गहरी और रुकी हुई नजरें मुझे उसकी काली आंखों में डुबो देना चाहती थीं। मेरा दिल सुन्न पड़ गया था। हमारी सांसें एक दूसरे में मिल रही थी और कपड़ों की सरसराहट हो रही थी। सिर्फ वो आवाज ही किसी को भी ब्लश कराने के लिए काफी थी। मेरी पूरी बॉडी गर्म हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे मैं मेल्ट होने वाला हूं। लेकिन गुचिंग हान की किस नहीं रुकी। वो नीचे की तरफ बढ़ी और मेरी गर्दन के पास जाकर टिक गई। मैंने उसे पुश करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। मत करो, मेरी सिस्टर अभी भी हमारा वेट कर रही है। अचानक उसने अपना मुंह खोला और मेरे कान के नीचे काटा। उसकी आवाज हंसकी थी। का अगर वो यहां देखने आ जाए तो क्या ये परफेक्ट नहीं होगा कि वो देख ले? वही बहन जिससे तुम ये सब छुपाने की इतनी कोशिश कर रहे हो, देख ले कि उसकी अच्छी बहन अपने ही भाई को कैसे बुली कर रही है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। मेरी उंगलियों ने उसकी कॉलर बोन को जोर से पिंच किया। और डेट पर वो औरत बस धीरे से हंसी और उसके हाथ मेरी शर्ट के अंदर जाने लगे। मेरी सांसें अटक गई। मैंने उसकी गर्दन को टाइट पकड़ लिया। अगर तुम फिर से हिली तो मैं सिस्टर को बोल दूंगा कि तुमने मुझे फोर्स किया। तो वो फिर से हंसी। उसकी आवाज एकदम अट्रैक्टिव थी। बेबी, कल रात जब तुम बार बार वाइफी बुला रहे थे, तब क्यों नहीं बोला कि मैं तुम्हें फोर्स कर रही हूं? होली शिट, मैं एकदम से भड़क गया और उसके कॉलर बोन पर काट लिया कि वो सब बस इसलिए था क्योंकि तुमने मुझे फोर्स किया था। अचानक उसकी बॉडी स्टिफ हो गई, आंखें एकदम डार्क हो गईं। उसने मेरी कमर टाइट पकड़ ली। आवाज एकदम डेंजरस और हस्की थी। बेबी, क्या तुम मुझे सिड्यूस कर रहे हो? मैंने तुरंत उसे छोड़ दिया और उसे घूरने लगा। तो तुम विक्सेन कहीं भी शुरू हो जाती हो। तुम्हें कौन सिड्यूस कर रहा है? पर जैसे ही मैंने ऊपर देखा, उसने सिर झुकाकर मेरे लिप्स कैप्चर कर लिए। इस बार उसका किस काफी लिंगरिंग और जेंटल था। अगर फिर से मेरे पीछे ब्लाइंड डेट पर जाने की हिम्मत की तो रोना और गिड़गिड़ाना यूजलेस होगा।
10 मिनट बाद यूटिलिटी रूम का दरवाजा फाइनली खुला। कुकिंग हान बाहर आई। उसके कपड़े एकदम नीट, एलिगेंट और चार्मिंग थे। मैं पीछे पीछे आया। गाल जल रहे थे और लिप्स सूजे हुए लाल थे। मैंने अपनी शर्ट पकड़ी और वॉशरूम जाने लगा, पर उसकी लंबी टांगों ने मुझे ब्लॉक कर दिया। कहाँ जा रहे हो? अपना अपीयरेंस ठीक करने, मैंने उसे गुस्से में घूरा। यह सब इस कल्प्रिट की गलती थी। मेरा चेहरा लिपस्टिक मार्क्स से भरा हुआ था। अचानक उसने स्मर्क किया। उसकी आवाज में एक मिस्चीवस हंसी थी। तुम्हें खुद को थोड़ा फिक्स कर लेना चाहिए। अपनी सिस्टर को यह मत देखने देना कि हम अंदर बस फाइट कर रहे थे। अरे यार, फाइटिंग का क्या मतलब? मैंने दांत कसे लेदर जूता उठाया और उसके पैर पे जोर से ठोकर मार दी। फिर पीछे देखे बिना सीधे रेस्टरूम की ओर भाग गया। फौरन बाद में हम दोनों साथ में प्राइवेट रूम में वापस चले गए। जैसे ही मेरी बहन ने हमें देखा, वो बोली, तुम दोनों इतना टाइम कहाँ गए थे? मैं तुरंत टेंशन में आ गया। गाल और भी लाल हो गए। अगले ही सेकंड में मेरी बहन ने भौं में सिकोड़ ली। शियाओई, तेरे लिप्स को क्या हो गया? मेरे दिमाग में दिमागी घुमाव आया। कैसे समझाऊं? इस बात को लेकर फिक्र में था। तो बुकिंगहान ने बिना फिक्र दिखाए बोल दिया, शायद वो जूस का ग्लास था जिसमें मिस शेन ने पहले अल्कोहल डाल दिया था। जैसे ही मेरी बहन ने वो सुना, वो गुस्से में फूट पड़ी। ये तो आउटरेज है। वो मेरे भाई को ड्रंक करके क्या प्लान कर रही थी? मैं पूरी तरह से चुप रह गया। मेरी अपनी बहन कैसे इतनी आसानी से उस पर भरोसा कर सकती है? और ये साफ तौर पर उसकी ही सेल थी। फिर भी वो पैसे गिनने में मदद कर रही थी। पर असली मजा भी बाकी था। वापसी की कार में मेरी बहन की आंखें अचानक तेज हो गईं और वो किंगहान के सामने झुकी, उसके खुली कॉलर को घूरने लगी। उसका एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो गया। मेरी बहन, सच्चाई से कन्फेस कर, तो क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ? गु किंगहान ने भौं उठाई। मेरी बहन ने सीधे उसके कॉलर बोन की ओर इशारा किया। तेरे पास ऐसा ही किए अभी भी हमसे प्रिटेंड कर रही है? बूम। मेरा तो रोम रोम फटने वाला था। मुझे बस अपनी बॉडी पर निशान न छोड़ने की याद रही, पर मैं भूल गया कि उसके शरीर पर भी निशान नहीं होने चाहिए। मेरे ये डेमन हाथ और ये डेमन मुंह। तभी गुकिंग हान ने अपना कॉलर बोन छुआ और उसकी आंखों कोने थोड़े उठे। उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मेरी फटी हुई हालत देखकर वो धीरे से हंसी, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हारा मतलब इस स्पॉट से है? अभी वॉशरूम के पास मुझे मच्छर ने 2 बार काट लिया था। मच्छर? मेरी सिस्टर को थोड़ा डाउट हुआ। वो स्टूपिड नहीं है, उसे कैसे पता नहीं चलेगा? तो हिकी और मॉस्किटो बाइट के बीच का डिफरेंस। पर गुकिंग हान एकदम कंपोज थी, यहां तक कि वो स्मर्क कर रही थी। उसने पलट के जवाब दिया, अगर नहीं तो फिर क्या? क्या तुमने डिनर के वक्त मेरी नेक पर कुछ देखा था? क्या मुझे तुम्हारे भाई के साथ वॉशरूम जाने के बाद ही नहीं काटा गया? मेरी सिस्टर के पास कोई जवाब नहीं था। कि लगा तो सही है, इतने कम टाइम में गुकिंग हान को कोई आदमी नहीं मिल सकता था जो उसे ही की दे। क्या सच में ये मॉस्किटो था? कि मैंने देखा कि मेरी सिस्टर कन्विंस्ड है और मैंने चैन की सांस ली। कि पर किसे पता था कि गुकिंग हान के चेहरे पे एक विकेट स्माइल आ जाएगी। उसने टीज करते हुए मेरी सिस्टर को देखा और अपनी फिंगरटिप से कॉलर बोन को 2 बार रगड़ा। क्या ऐसा हो सकता है कि ये स्पॉट तुम्हारे भाई ने बनाया हो? हवा एकदम फ्रीज हो गई। मुझे लगा मैं एक्सप्लोड होने वाला हूं। ये डेमन औरत क्या करने की कोशिश कर रही है? वो बार बार मेरी अपनी सिस्टर को प्रोवोक कर रही है। कि मैं इतना नर्वस था कि मेरी हथेलियों में पसीना आ रहा था और मैंने तो इमेजिन भी कर लिया था कि दीदी गोल्फ क्लब निकालकर उसका कीमा बना रही हैं। क्या मुझे दीदी के पैर पकड़ लेने चाहिए या उनसे माफी मांगनी चाहिए? पर 3 सेकंड के सन्नाटे के बाद दीदी एक्चुअली अपनी ही लार से चोक हो गई और बुरी तरह खांसने लगी। क्या तुम पागल हो वाले एक्सप्रेशन के साथ उन्होंने गु किंगहान को देखा। उनकी आंखें फटी की फटी थीं। तो गु किंगहान, तुझे आखिर हो क्या गया है? दीदी ने फाइनली अपनी सांसें संभाली और उसके कंधे पर एक मुक्का मारा। तो तू ऐसी चीजों के बारे में मजाक कैसे कर सकती है? तो तुझे अपनी रेपुटेशन की फिक्र नहीं होगी, पर मेरे भाई को तो अपनी देखनी है ना। बोलते बोलते उन्होंने मुझे प्रोटेक्टिव तरीके से अपने पीछे खींच लिया, जैसे कोई मुर्गी अपने चूजे को बचा रही हो। उन्होंने गु किंगहान के कॉलर बोन पर उस रेड मार्क को देखा और मुंह बनाया। मेरा भाई एक शरीफ और पढ़ाकू लड़का है, वो इतनी वाइल्ड चीजें कैसे कर सकता है? दीदी ने गु किंगहान को ऊपर नीचे देखा। उनकी नजरों में साफ डिस्डेन था। मेरे भाई की नजरों में तू बस एक सीरियस और पुराने ख्यालात वाली बड़ी दीदी है, एक ओल्ड आंटी जैसी। वो बस तेरी इज्जत करता है। मैं दीदी के पीछे छुप गया और चुपके से अपनी भिंची हुई मुट्ठियां ढीली की। मेरी फीलिंग्स सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड थीं। एल्डर, मैंने चोरी छिपे झांका और गुकिंग हान की तरफ एक नजर डाली। तो उम्मीद के मुताबिक उस सो कॉल्ड ओल्ड आंटी के चेहरे पर अंधेरा छा गया था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और उससे एक डेंजरस कोल्ड ऑरा निकलने लगा। कोल्ड आंटी, एल्डर गुकिंगहान ने अपनी जीभ दांतों पर फिराई और एक टेढ़ी स्माइल के साथ इन शब्दों को दोहराया। तो उसकी गहरी आंखें कोल्ड तरीके से दीदी के पास से गुजरी और फिर मुझ पर आकर टिक गईं। वो हल्का सा हंसी, एक ऐसी स्माइल के साथ जिसमें काफी कुछ हिडन था। श्याओ, ये मेरी कितनी रिस्पेक्ट करता है। उसकी वो लंबी खिंची हुई टोन सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फौरन अपना सिर पीछे किया और सिर झुकाकर ऐसे बैठ गया जैसे मैं मर गया हूं। चुप रहना ही सर्वाइव करने का इकलौता तरीका है। पर मेरी दीदी को इस अंडरकरंट का जरा भी अंदाजा नहीं था। उल्टा उन्होंने गुकिंग हान के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दिया।
हान, इतनी जल्दी क्या है, माना कि तुम थोड़ी बड़ी हो और तुम्हारी पर्सनैलिटी थोड़ी डल है, पर तुम्हें पक्का कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा जो तुम्हें हिकी दे सके। लेकिन वो माई श्याओ ये तो बिल्कुल नहीं होगा। गुकिंग हान की आंखों के कोने थोड़े ऊपर हुए और उसके होठों पर एक मिस्टीरियस सी स्माइल आ गई। माई श्याओ ये कितना वेल बिहेव्ड और शांत है। फ्यूचर में उसे पक्का कोई से कोई ऐसी जेंटल लड़की मिलेगी जो उसे पलकों पर बिठाकर रखेगी। डेफिनेटली तुम्हारी तरह पढ़ा लिखा दिखने वाला वो हार्ड टू प्लीज बीस तो बिल्कुल नहीं। गुकिंग हान गुस्से में हंस पड़ी। पढ़ा लिखा दिखने वाला एक हार्ड टू प्लीज बीस्ट, तो उसने कोल्ड नजरों से मेरी तरफ देखा, जबकि मैं पागलों की तरह उसकी नजरों से बचने की कोशिश कर रहा था। वो मुस्कुराई तो श्याओ यी को जेंटल लड़कियां पसंद है। वो नहीं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपने दिल में पागलों की तरह चिल्ला रहा था, ये सब बस मेरी दीदी की फालतू की बकवास है। तो वो औरत फिर से हंसी, उसकी लंबी उंगलियां कैजुअली उस रेड मार्क पर फिर रही थीं। वो धीरे से हंसी, पर श्याओ यी का टेम्पर तो बहुत ही खराब है। वो अपनी क्लॉज दिखाता है और हल्के से भी टच पर लोगों को स्क्रैच कर देता है। क्या कोई जेंटल लड़की उसे हैंडल कर सकेगी? बकवास। मेरी बहन तुरंत ही झुंझली। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो अपना बचाव कर रही है। मेरे भाई का स्वभाव बहुत जेंटल है, तो वो एक छोटा मेमना है। अगर वो तुम्हारे साथ तेज हो रहा है तो इसका कारण तुमने पहले उसे ट्रिगर किया होगा। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी एक्सप्रेशन बदल गई और उसने मुझको धीरे धीरे देखा। तुम्हारी बहन है, बस जलन कर रही है, तो उसका दिमाग कटा हुआ है। तुम सबसे बेस्ट बिहेव वाले हो। चलो, हम उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। पूरी तरह पेरवर्टेड सिस्टर किंग। अगर तुम एक और शब्द कहोगी तो मेरा कमर इस पुरानी आंटी की पेरवर्शन झेल लेगा। मेरी बहन ने सिर घुमाकर गू किंग है को घूरा। उसके चेहरे पर पूरी नाखुशी साफ दिख रही थी। देखो तो, एक छोटी सी मजाक ने तुम्हारे भाई को इतना डरा दिया। तुरंत बाद उसने सच में कहा, मैं तुम्हें पनिश कर रही हूं ताकि आज रात मैं उसे ट्रीट कर सकूं। और भाई को कंपेंसेट करने के लिए मैं उसी जगह पर पगला गया। क्या ये कंपेंसेशन है? ये तो साफ तौर पर मुझे फांसी की जगह पर भेज रहा है। कि किसने सोचा था कि गू किंग है के होठों के कोने धीरे धीरे ऊपर मुड़ेंगे, उसकी मुस्कान थोड़ी शरारती हो जाएगी। उसने शब्द शब्द करके कहा, उसकी आवाज धीमी थी। आज रात ये पुरानी आंटी जरूर शाही को बहुत बढ़िया कंपेंसेट करेगी। मेरी खोपड़ी तुरंत ही सुन्न हो गई। मैंने मुंह खोल के इनकार किया, मुझे इसकी जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। पर मेरी बहन ऐसे मुस्कुराई जैसे उसका प्लान सफल हो गया हो और गू किंगहन की पीठ पर स्लैप मार दिया। अच्छी बहन, मेरा भाई अब तेरे हाथों में है। अपने पापों की सजा ठीक से ले। अगले ही पल बहन का एक्सप्रेशन बदल गया और उसने ठंडे लहजे में कहा, वो शेन नाम की शैतान इतनी हिम्मत कर गई कि मेरे भाई को ड्रंक कर दिया। अगर मैं नहीं जाऊं और उनके टेबल फ्लिप करूं तो मेरा सरनेम लिन नहीं है। मैं पूरी तरह से दंग रह गया। पता चला कि मेरी बहन इतनी देर तक इधर उधर घुमा फिरा रही थी, बस कुकिंग को मेरे ऊपर फेंकने के लिए। मैं जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और पागलपन से सिरिलाया। मैं उसके साथ अकेला नहीं रह सकता। लेकिन गू किंग हैन ने स्मिर्क किया। उसकी आलसी आवाज निकली, मैन वैन, मैं तुझे सपोर्ट करता हूं। शेन मैम का बर्ताव वाकई में घिनौना है। मैं तुरंत ही गुस्से में आ गया। तो वो शेन मैडम थोड़ी प्रिटेंशियस हो सकती है, लेकिन मुझे ड्रंक करवाने वाला पूरा काम साफ तौर पर इस कसमखोर औरत कुकिंग हैन ने किया था। अब फिर भी वो सच्ची में आग में तेल डाल रही है। बिल्कुल बेशर्म मेरी बहन तुरंत ड्राइवर को कार रोकने को बोली और गुस्से में बाहर निकल गई। मैं अभी तुरंत सेन फैमिली के घर जा रहा हूं कि ये मेरे भाई के लिए जिंदगी भर की शर्म है। बहन, मैं अभी अभी सिर बाहर निकाला था कि अचानक पीछे से एक हाथ मेरी शर्ट में घुसा और कमर पर रख दिया। पूरा शरीर कांप उठा और वो शब्द वापस अंदर ही घुट गए। गुगू किंगहुन तुरंत झुकी। उसका नरम सीना मेरी पीठ से लगा और बाहर वाले को आवाज धीमी कर दी, चिंता मत कर, तू शाओ यी को मेरे पास छोड़ दे, तो मैं उसे अच्छे से मुआवजा दूंगा। मेरी बहन असल में उसकी बात मान ली और थम्स अप दे दी। अच्छी बहन, मैं तुझ पे भरोसा रखता हूँ। ऐसा कहने के बाद उसने टैक्सी बुला ली और निकल गई। मैं बेबस देखता रहा, मेरी अपनी बहन भाई को बेचने के रास्ते पर और आगे आगे बढ़ती गई। क्या उसे पता भी है असली वुल्फ कौन है? मैं अपनी दर्द वाली कमर को थामे हुए था। मैं नहीं सह पा रहा हूँ, सच्ची में मैं नहीं सह पा रहा हूँ। गाड़ी की खिड़की धीरे ऊपर की ओर रोल हुई तो मैं स्वाभाविक रूप से हाथ बढ़ा के उसे पकड़ लिया। मेरे हाथ को किसी और ने कस के पकड़ लिया। गाड़ी की खिड़की पूरी तरह बंद हो गई तो वो परिचित ठंडी लकड़ी जैसी महक, जिसमें भारी दमन का एहसास था, तुरंत ही मुझे घेर लेती है। मैं डर के मारे पीछे हट गया, आगे वाले ड्राइवर की ओर देखता हुआ। ड्राइवर अभी भी वही था। अगर उसने कुछ देखा तो जरूर मेरी बहन को बता देता। एक गहरी आवाज वो औरत की मेरे कान में आई, क्या हाथ मत दबा। वो बड़ी की तरह बर्ताव करके मेरा हाथ पकड़कर मेरी पोस्चर ठीक करने में मदद की और फिर छोड़ दी। अगर तू चोट खा गया तो मैं तेरी बहन को समझाने में दिक्कत में पड़ जाऊंगा। तो मेरी उंगलियों के टिप्स हल्के से मुड़ गए। मेरा दिल गरजते बिजली जैसा धड़क रहा था। मैंने सीट बेल्ट कस के पकड़ा और उसकी तरफ ऊपर देखा। हैन बहन, मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, मैं जाना चाहता हूँ, चलो घर। तो गुकिन हान ने अपनी आईब्रो उठाई। उसके होठों के कोने एक टीजिंग स्माइल में बदल गए। पर अपनी प्यारी बहन का ऑर्डर टालना थोड़ा मुश्किल है, तो मेरी आईब्रो थोड़ी फड़की। उसने अपना सिर झुकाया और बड़े लेजी अंदाज में स्माइल किया। वाह, मुझसे डर लग रहा है क्या?
तो मैं तो बस उसके इस डेमोनिक चेहरे के जादू में खो गया था। अभी हालत उतनी बुरी नहीं थी, मेरे गाल जल रहे थे, पर फिर भी मैंने जिद में अपनी चिन ऊपर कर ली। भला मैं तुमसे क्यों डरूंगा? अगर डर नहीं लग रहा तो चुपचाप मेरी अरेंजमेंट्स मान लो। तो गुकिंग हान की आंखों की स्माइल और गहरी हो गई और मेरा दिल कांप उठा। मैं तो गया काम से, इस डैम्ड औरत ने फिर से मुझे प्रोवोक कर दिया। इसकी अरेंजमेंट सुनकर मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरी कमर ही न टूट जाए। जब मेरे दिमाग में वाइल्ड ख्याल दौड़ रहे थे, वो अचानक मेरे पास झुकी और अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया। मेरी बॉडी एकदम स्टिफ हो गई और वो धीरे से हंसी, उसकी जेंटल आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। फिक्र मत करो, मैंने जो प्रॉमिस किया है मैं उससे कभी पीछे नहीं हट। या तुमने क्या प्रॉमिस किया था? मैंने ऊपर देखा और मेरी नजरें उसकी जेंटल नजरों से मिली। अगले ही सेकंड मुझे याद आया, आज सुबह उसने कहा था कि मैं आज रात तुम्हें टच नहीं करूंगी। अगर ये डैम्ड औरत अपनी बात से कभी नहीं पलटती, तो क्या इसका मतलब है कि मैं सेफ हूं? जब उसने ऐसा अश्योरेंस दे ही दिया है, तो फिर मैं डर क्यों रहा हूं? मुझे तुरंत रिलैक्स फील हुआ और मेरी बॉडी अब स्टिफ नहीं रही। मैंने तो अपनी चिन ऊपर की और बड़े एरोगेंट एक्सप्रेशन के साथ कहा, चूंकि तुम इतनी सिंसियरली माफी मांग रही हो, तो मैं रहम खाकर तुम्हें एक चांस दे देता हूं। लुगु क्विंगहैन हल्के से मुस्कुराई, उसकी गहरी आंखें मिल्की वे जैसी चमक रही थीं। जैसे तुमने कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं यंग मास्टर को निराश नहीं करूंगा। लेकिन मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि कार ने सच में चौराहे पर मुड़कर पीछे हट गया था। तो कार जब रुक गई तभी मुझे पता चला कि कुछ गड़बड़ है। यह जगह इतनी फेमिलियर क्यों लग रही है? इतनी फेमिलियर कि मेरे पैर तुरंत कमजोर पड़ गए। मैं जल्दी जल्दी खिड़की से बाहर देखा, वह शानदार और भव्य यून डिंग बई। तो मेरे सिर ने तुरंत गु क्विंगहैन की ओर झुंझ ली। तो गु क्विंगहैन, तू मुझे अपने घर क्यों ले आई? स्ट्रीट लाइट्स के नीचे उसका चेहरा जादुई क्यूट था। उसकी गहरी काली आंखें दयालु दिख रही थी और एक खुला एग्रेसिव लुक था। तेरी कॉम्पेंसेशन के लिए, बेशक, उसने मासूम एक्सप्रेशन के साथ स्माइल किया। बिल्कुल, मैं तेरी बात में भरोसा करता हूँ। को कॉम्पेंसेशन का मतलब मुझे बाहर ले जाना और मस्ती करना। को बाहर बहुत सारे बुरे लोग हैं, घर ही सबसे सेफ है। जैसे ही गु क्विंगहैन बोली, उसने सीधे कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। और जब तेरी सिस्टर फ्री हो जाएगी, वो आकर तुझे ले जाएगी। मैं घर जाना चाहता हूँ। ये डैम वुमन कितनी लायर है। मैं कार से बाहर नहीं निकल रहा। कि किसने सोचा था कि क्विंगहैन लंबी स्ट्राइड्स लेकर मेरे पास आकर दरवाजा खोल देगी। मैं जब तक रिएक्ट भी नहीं कर पाया, वो फेमिलियर ठंडा सेंट मेरे चेहरे पर लैंड कर गया। सीट बेल्ट एक क्लिक के साथ अनबकल हो गया। मैंने अभी अभी गु क्विंगहैन चिल्लाया, फिर मेरा सारा बॉडी उसके द्वारा बैग की तरह उठाकर सीधा उसके कंधे पर फेंक दिया गया। ऐसी लड़की को इतनी ताकत कहां से मिल गई? नीचे रख दे, उल्टी आने वाली है। तो बस्टर्ड। मैं उसके कंधे पर जोर से लड़खड़ाया, खरोचते और चुभते हुए। उसके लिए ये ताकत बस एक खुजली जैसी थी। थोड़ी ऊर्जा बचा ले, उस तो मुझे एक तेज और जोरदार पैट भी मार दिया। मेरा चेहरा तुरंत लाल हो गया और मैं उसके कंधे को काटने के लिए अपना मुंह खोल बैठा। तू मुझे मार रहा है, कुत्ते जैसे डॉग। किंग हान, तू मेरी इज्जत नहीं मानता? मैं तुझे दंडित करूंगा। तो उसके कदम बिल्कुल नहीं रुके। उसकी आवाज से लग रहा था कि वो बहुत ही चिल मूड में है। बेबी, तू मुझे इतना मार्क छोड़ना पसंद करता है क्या? अगली बार मैं कौन सा एक्सक्यूज दूं? तू क्या सोचता है? मैं गुस्से में उसकी पकड़ छोड़ दी और चिल्लाया, तो तू अभी भी ऐसी बात कहने की हिम्मत करता है? मेरी बहन के सामने पहले तू क्या बकवास बोला था? तो उसकी आवाज बहुत ही इनोसेंट लग रही थी। अब मैं बकवास नहीं कर रहा था। गुस्से में मैंने अपना सिर पीछे की तरफ घुमा दिया, उसकी ओर गर्दन की पीठ दिखाते हुए। लेकिन उसकी दूरी हाथ ने आराम से मुझे कोमलता से छूना शुरू कर दिया। चिंता मत कर, अगर सच में पकड़े गए तो मैं भी उसकी बहन को कॉल कर दूंगा। वो जरूर बहुत खुश हो जाएगी। ऐसे ही उसने मुझे विला में ले जाकर आखिरकार नीचे रख दिया। पर बचने का कोई मौका दिए बिना उस महिला ने दोनों हाथों से मुझे एंट्री के अलमारी के खिलाफ कसकर दबा दिया। तो उसने लाइट नहीं जलाई, सिर्फ खिड़की से बाहर की हल्की चांदनी थी। मैं ऊपर देखी और उसकी काली उथली आंखों से टकरा गया। उसकी नजर धीरे धीरे नीचे गई और मेरे सूजे हुए लाल लिप्स पर रुक गई। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। मैंने कहा था कि मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी। मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। तो वह अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी। उसकी आवाज काफी हल्की थी जब उसने हाथ बढ़ाकर मेरे लिप्स को सहलाया। पर मुझे अभी भी थोड़ा गुस्सा आ रहा है। इस बात पर गुस्सा कि तुम चुपके से किसी और औरत के साथ ब्लाइंड डेट पर गए। इस बात पर गुस्सा कि वो मिस शेन जिस तरह से तुम्हें देख रही थी, उससे मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ। आखिरी कुछ वर्ड्स बोलते हुए उसकी नजरें और गहरी हो गईं और उसकी उंगलियों का प्रेशर बढ़ गया। उसने तुम्हें बहुत ज्यादा देखा, स्पेशली यहाँ। उसकी उंगली मेरे लिप्स के कोने से नीचे फिसली और आखिर मेरी डेलिकेट कॉलर बोन पर रुक गई। तो मेरी सांसें अटक गईं और मैंने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उसने कुछ नहीं किया। क्या उसे देखने की भी परमिशन नहीं है? तो गुकिंग हान ने अचानक अपना सिर झुकाया और मेरी कॉलर बोन पर जोर से काट लिया। उफ, इतना दर्द हुआ कि मेरी आंखें एकदम लाल हो गईं। क्योंकि किंग हान, क्या तुम डॉग वाले साल में पैदा हुई थी? मैं एक डॉग हूं, उसने धीरे से जवाब दिया। उसकी जीभ उन नए दांतों के निशानों को ट्रेस कर रही थी। एक ऐसा डॉग जो सिर्फ तुम्हारा है।
मेरी टांगें तुरंत ही कमजोर पड़ गईं और मैं बस उसके कपड़ों को जोर से क्लच कर रहा था। गु क्विंग हान बेबी। अगले ही सेकंड में उसका किस लैंड हो गया। वो किस गुस्से और तात्कालिकता की वाइब ले आया, जैसे सॉल्ट्रिटी ऐलान कर रहा हो। उसने मेरी गर्दन की पीठ को कसकर पकड़ लिया, लगातार प्रेशर बढ़ाते हुए। नहीं, तुम नहीं कर सकते। मैंने उसके कॉलर को जोर से ग्रिप किया। ऐसा लग रहा था जैसे डूबने वाला हूं, पर मेरी कमर सच में टूट जाएगी। तो मैं बेताबी से स्ट्रगल कर रहा था। तू वादा नहीं रखा कि तू कहा था कि तू अपना वादा बैक नहीं करेगा। तो गुकिंग हान ने मेरे लिप्स को हल्का पीक किया। तो मैंने कहा था मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा, पर मैंने नहीं कहा कि तुम मुझे टच नहीं करोगी। तो चांदनी में उसका चेहरा बिल्कुल ऐसे डेमन जैसा था जो इंसान की लाइफ फोर्स चूस लेता है। उसकी लंबी उंगलियों ने धीरे से मेरा कॉलर खोल दिया। उसकी नजर उस निशान पर टिकी, मेरे कॉलर बोन पर। बहुत खूबसूरत। उसने सिर नीचे करके उस निशान को रिवरेंटली किस किया। यहां और यहां। उसके लिप्स धीरे धीरे नीचे की ओर मूव करते, जहां जहां गए आग जला देते। सिर्फ मेरे निशान ही अलाउड हैं। फिर तुरंत वो अचानक ऊपर देखी। उसकी आंखें एक बेविचिंग रेड लाइट से चमक रही थीं। अगर मैं फिर से मिस सेन या मिस ली या मिस झांग को तुम्हें स्टेयरिंग करते देखूं, तो मैं तुम्हें ऐसे ही इस सामने ही किस कर दूंगा। मेरे दिमाग में दिक्कत चल रही थी, पर मैं फिर भी आखिरी बार स्ट्रगल करना चाहता था। पर इस औरत के ट्रिक्स वाकई बहुत ज्यादा थे। तो उसने सच में अपनी बात नहीं टाली, पर उसके पास मुझे मजबूर करने के ये तरीके थे कि मैं रेजिस्ट ही नहीं कर पाया। मैं ही वो था जो टेम्पटेशन के आगे सबसे पहले हार गया। जैसे ही मेरा ना काम करना बंद करने वाला था, ऐन वक्त पर मुझे अपनी दीदी की याद आई। अब मुझे वापस जाना होगा। किसे पता था कि वो इतना लेजी तरीके से हंसेगी। अटेंशन मतलब वो शीन फैमिली के घर पे हंगामा कर रही है। उसके पास कुछ देर तक तुम्हारे बारे में सोचने का टाइम नहीं होगा। वैसे भी मैंने उसे पहले ही एक टेक्स्ट भेज दिया है। तो मैं तुरंत होश में आ गया और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। आपने क्या भेजा? वो अपनी भारी आवाज में धीरे से हंसी। तो मैंने कहा कि ब्लाइंड डेट पर तुम्हारा पेट नहीं भरा, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का कुछ खिलाने ले जा रही हूँ। पर वहां बहुत लंबी लाइन है, तो काफी देर हो जाएगी। तुम्हारी दीदी ने मुझसे कहा है कि तुम्हें अच्छे से फीड करना और ध्यान रखना कि तुम भूखे ना रहो। उस फीड शब्द का मतलब यहाँ कुछ और ही निकल रहा था। मैं एकदम शॉक्ड रह गया। ये मेरी अपनी सगी बहन है, तो वो खुद मुझे भेड़िए के मुंह में डाल रही है और ऊपर से भेड़िए को बोल रही है कि मुझे पूरा खा जाए। तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। तो मैंने एक आखिरी चांस लेने की सोची। मुझे ये शर्ट बहुत पसंद है, इसे और मत फाड़ना। तभी उस औरत ने एक विकेट स्माइल के साथ स्मर्क किया। और चिंता मत करो, इसे आज नहीं फाड़ूंगी, तुम कुछ और फाड़ोगे। जैसे ही मैं रिएक्ट कर पाता, एक खड़खड़ आवाज सुनाई दी। तो फकिंग बिच। वो मेरे अभी खरीदे हुए नए डिजाइनर अंडरवियर हैं। ये बहुत महंगे हैं। ये डिपॉजिट नहीं, साफ तौर पर एक्सप्लॉयटेशन है। अगले दिन मेरी बहन के कॉल से मैं जाग गया। मैं बिस्तर में झटके से उठ गया। हिस मेरा पूरा शरीर ऐसा लगा जैसे टुकड़े टुकड़े होकर फिर से ज्वाइन हो गया। वो बहुत दर्द जैसा था। वो कसम वाली औरत। मैं फोन पकड़ कर देखी। सुबह बजे मैं फंस गया। काम के तीसरे दिन देर से। मैं घबराते हुए फोन उठाया। सिस मेरी आवाज इतनी खराश वाली थी कि मुश्किल से बोल पाती थी। लाइन के दूसरे साइड पर मेरी बहन पूरी उत्साह में थी। क्या शियाओ ये अभी भी सो रहा है? तो कल रात किंग हान ने तुम्हें कौन सी लजीज चीज खाने ले गया, जो तुम्हें इतना लेट वापस लाया? मुझे अपराध बोध की एक झलक महसूस हुई और मैं अपने बगल की खाली जगह की ओर देखा। चादरें एक अनकही गड़बड़ी जैसी थीं। खाने को क्या हो सकता है? जरूर मैं बस कुछ बना ही सकता था। हमास्ता हॉटपॉट। हॉटपॉट शिट यार। दीदी को जरा भी शक नहीं हुआ और वो तो खुशी खुशी मेरे सामने शेखी बघारने लगी। कल रात मैंने शेन फैमिली के घर में घुसकर उस कुतिया को रंगे हाथों एक्सपोज कर दिया। अंकल शेन को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने बेल्ट निकालकर उसकी धुनाई कर दी। वहां तो बस चीखने चिल्लाने और रोने का सीन चल रहा था। ऊपर से अपनी गलती सुधारने के लिए शेन फैमिली ने चुंगनान प्रोजेक्ट के 3% प्रॉफिट्स छोड़ दिए। भाई क्या तगड़ा गेन हुआ है। अब मैंने अपनी दीदी की वो घमंडी और स्माग वाली हंसी सुनी। शेन फैमिली के लिए मेरा जमीर थोड़ा कचोटा, पर मेरी दीदी बस गु किंगहान के सामने बेवकूफ बन जाती हैं। तो बाहर वालों के लिए तो वो एकदम लीथल हैं और कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेती। ये तो अच्छी बात है फिर। तो मैं बस एक सूखा सा जवाब ही दे पाया। उसके तुरंत बाद शायद किसी का कॉल आया उनके पास। मुझे अब काम पर निकलना होगा। मैं तुम्हें पिक कर सकती हूँ, या फिर बस ड्राइवर को बोल देना, वो तुम्हें छोड़ देगा। शाओई। किंगहान बहुत ही सीरियस और रिजिड इंसान है। अगर तुम लेट हुए तो वो पक्का इम्पार्शियल होकर एक्शन लेगी। सैलरी कटने पर वो तुम्हें कॉम्पनसेट कर देंगे। मैं अपनी लगभग टूटी हुई कमर पकड़ी। मेरी तो सांस ही अटक गई थी। तो मैं लेट हूं तो इसमें किसकी गलती है? क्या ये सब उस पागल औरत की वजह से नहीं है? और उसकी इतनी हिम्मत कि वो इम्पार्शियल बनेगी। मैं गुस्से में होठ मोड़ लिया, पर मेरा मुंह फिर भी आज्ञाकारी ढंग से जवाब देता रहा। मैं जानती हूँ दीदी। मैंने फोन काट दिया। आखिरकार मैंने राहत की एक बड़ी सांस ली। और जब तक मेरी दीदी को कुछ भी शक नहीं होता, तब तक दुनिया अभी गिर नहीं पड़ी है। और फिर जैसे ही मैंने बिस्तर से बाहर निकलने के लिए कम्बल उठाया, पैर अचानक थक गए और मैं लगभग जमीन पर ही घुटनों के बल ही गया। गुकिंग हान उसका नाम लेते हुए मैंने दांत कसे।
तो मैं खुद को बाथरूम में धकेल कर गया और जब ऊपर देखा तो आईने में खुद को देख लिया। मेरी गर्दन और कॉलर बोन पर लाल निशान थे। खासकर कॉलर बोन के बीच वाला काटने का निशान इतना गहरा था कि वो बैंगनी हो गया था। ऐसे में बाहर कैसे जाऊं? ये काली महिला तो कुत्ते के साल में ही जन्मी होगी। गुस्से में मैं एक टर्टलनेक शर्ट ढूंढी जो मेरे गले को ढक लेती थी। मैं तैयार होने के बाद मैं टैक्सी लेकर सीधे कंपनी पहुंचा। जैसे ही मैं अंदर गया एक तनावपूर्ण माहौल मुझ पर छा गया। तो काम के तीसरे दिन देर से मैं सिर नीचे रखे रहा, बस एक गोल बॉल की तरह सिकुड़ना चाहता था कि अंत में पे पता चला कि मैं अभी अभी टॉप फ्लोर तक चुपके से पहुंच गया था। लिफ्ट से बाहर कदम रखे ही नहीं, लियू किंगहान की असिस्टेंट मुस्कुराते हुए आगे आई। सेक्रेटरी लिन, गु मैडम आपको अपने ऑफिस में बुला रही हैं। क्या वो काली महिला ने मुझ पर ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया? तो मैं भी पहुंचा हूं और पहले ही पकड़ा जा चुका हूं। उसका नाम सुनते मेरी पीठ में दर्द हो गया और पैर कमजोर पड़ गए। तो मेरा चेहरा गिर गया, ऐसे एक्सप्रेशन में जैसे मैं फांसी के लायक हूं। हेल्पर ने तो मुझे कंफर्ट करने की भी कोशिश की। तो सेक्रेटरी लिन, 1 घंटे लेट होना कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा तो नहीं, मिस गु तुम्हें थोड़ा एस्कॉर्ट करेगी। कोई बात नहीं, बकवास, वो डैम्ड बाई अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या बनना सिखा रही है। थोड़ा स्कॉल्ड होना कुछ नहीं है। तो मैं तुरंत अपने गाल फुला गया और मुट्ठी उठाई। अगर वो स्कॉल्ड करने की हिम्मत करेगी तो मैं उसे मार डालूंगा। तो मैंने दांत पीस लिए और ऑफिस की ओर चल पड़ा। दो गुकिंग हान अपनी डेस्क के पीछे बैठी डॉक्यूमेंट्स देख रही थी। उसकी काली ड्रेस एकदम कूल और ठंडी थी, तो उसने एक भी नजर नहीं उठाई। उसकी आवाज बर्फ जितनी ठंडी थी। 50 मिनट लेट मैं लगभग सांस भी नहीं ले पा रहा था। गलती थी, वाकई में ये किसकी गलती थी? तो मैं इतना गुस्से में था कि तुरंत फटने वाला था, पर असिस्टेंट दरवाजे पे अभी भी सुन रहा था। इसलिए मैं गहरी सांस लेकर दांत पीसते हुए बोलने के लिए खुद को मजबूर किया। ट्रैफिक जाम था। तो किसने से सोचा था कि वो इतनी इम्पार्शियल एक्सप्रेशन के साथ देखेगी? रीजन नहीं माना गया। मैं उसकी आंखों में साफ एक मॉलिशियस मॉकरी की चमक देख सकता था। ये डैम्ड बाई साफ तौर पर मुझे टॉइंग कर रही थी, जबकि धीरे धीरे बोल रही थी, सजा के तौर पर आज तुम्हें कॉफी बनानी पड़ेगी। तो मैंने आधी स्माइल दी, स्मिर्किंग करते हुए। सीयू। बात करने के बाद मैंने अपना एक डेस्क पर जोर से धक्का दिया और ब्रेक रूम में एक तूफान बना दिया। क्या ये सिर्फ कॉफी बनाना नहीं है? मैं तो एक एक्सपर्ट हूं। मैंने दांत दिखाते हुए घूरा और सीधे कॉफी में 2 बड़े शुगर क्यूब डाल दिए। तो छोड़ो उसे मिठास में मरने दो। असिस्टेंट नर्वस होकर पीछे आया और मुझे याद दिलाया, सेक्रेटरी लिन मिस्कू सिर्फ ब्लैक कॉफी पीती है। तो मेरी एक्सप्रेशन नहीं बदली। मैं पीछे मुड़कर उसे एक चौड़ी स्माइल दी। फिर उसके डरावने नजर में मैंने कुल्ली एक और शुगर क्यूब डाल दिया। तो मैं कॉफी को ऑफिस में ले आया और जानबूझकर दरवाजा भी बंद कर दिया। गुकिंगहैन ने झंझट करके भी ऊपर नहीं देखा। तो मैंने कॉफी का कप उसके हाथ के बगल में जोर से रख दिया और फर्जी स्माइल फोर्स किया। हंसी होगू तुम्हारी कॉफी। उसने उठाया और एक सिप ली। उसकी भौहें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। अपर अनपेक्षित रूप से उसने कुछ नहीं कहा। उसने कॉफी का कप नीचे रखा और अपने साइड की ओर इशारा किया। आओ। किस लिए? मैं तुरंत सतर्क हो गया। उसे ऐसे देखता रहा जैसे वो बड़ी बुरी भेड़िया हो। वो आज मुझसे कोई फायदा नहीं उठाने वाली थी, क्योंकि इसे पता था कि वो अपने ड्रेस के कॉलर की ओर इशारा करके धीरे धीरे बोलेगी। वह बटन निकल गया। मैंने करीब से देखा और सच में वो सही था। उसके ड्रेस के कॉलर का दूसरा बटन गिरने ही वाला था। मैंने आंखें तंग की। जाओ लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में इसे सिलवाओ। मेरे पास क्यों आई हो? फिर उसने खुल्लम खुल्ला अपर्सनल शब्द पर जोर दिया। तो तुम मेरे पर्सनल सेक्रेटरी हो। क्या मैं ये किसी और आदमी से करवाऊं? तो उसने मुझे डराने के लिए अपनी आईब्रोज तक उठा ली। या फिर सेक्रेटरी लिन चाहते हैं कि मैं क्लाइंट्स से ऐसे बिखरे हुए हाल में मिलूं? ये औरत भी ना। मैं बस बोलने ही वाला था कि मुझे नहीं आता। तो पर तभी उसने मेरी बहन की बात छेड़ दी कि दीदी ने उसे बताया था कि मुझे सिलाई का क्रेज था और मैंने तो उनके नए कपड़े तक काट दिए थे। दीदी, आप उसे सब कुछ क्यों बता देती हो? मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ कोई सिलाई किट नहीं है? किसे पता था कि वो धीरे से दराज की तरफ इशारा कर देगी। लेफ्ट में तीसरी वाली कि मैं फौरन समझ गया कि ये औरत ये सब जानबूझकर कर रही है। शायद उसने वो बटन खुद ही तोड़ा होगा। सेक्रेटरी लिन, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। वो मुझे जल्दी भी मचा रही थी। ठीक है, आखिर बॉस तो वही है। मैं बस अपने दांत पीसकर उसके पास गया और उसके करीब झुक गया। मेट, उसके शरीर की वो जानी पहचानी बुरी खुशबू उसकी बॉडी हीट के साथ मिलकर मेरी नाक तक पहुंची। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ठीक इसी वक्त उसने अचानक अपनी नजरें झुका ली। उसकी वो भारी और धीमी आवाज एकदम मेरे कान के पास थी। कल रात अच्छे से सोए थे ना? मेरा हाथ कांप गया। सुई बस की स्किन में चुभने ही वाली थी। असली गुनहगार की पूछने की हिम्मत तो देखो। चुप रहो, मैंने सुई ऊपर उठाते हुए कहा। कि अगर और बोला ना तो मैं तुम्हारा मुंह सी दूंगी। यार वो डरी तो बिल्कुल नहीं, बल्कि और क्लोज आ गई। वो लगभग मेरे कान से चिपकी हुई थी। उसकी आवाज बहुत ही लिंगरिंग और सिडक्टिव थी। हर डार्लिंग, हमें अलग हुए सिर्फ 2 घंटे हुए हैं और मुझे अभी से तुम्हारी याद आ रही है। मेरे हाथ का धागा तुरंत उलझ गया। ये डेडली चीजी लाइंस। तो मैंने बस धागा काटा ही था और खड़ी होने वाली थी कि अगले ही सेकंड उसने मेरी कमर जोर से पकड़ी और मुझे अपनी लैब पर खींच लिया। तो गुकिंग हान, मैंने उसे गुस्से में घूरा पर उसने अपने होठों पर उंगली रख दी। शस, कोई आ रहा है।
ये मेरी सिस्टर की आवाज़ थी। इससे पहले कि मैं रिएक्ट कर पाती, दरवाजे पर नॉक हुई। वो मेरी सिस्टर थी। मैं तो एकदम फ्रीज हो गई। डर के मारे हालत खराब थी। मैं उसकी लैब पर बैठी थी। अगर मेरी सिस्टर ने दरवाज़ा खोला तो मेरा तो ऑन द स्पॉट गेम ओवर हो जाएगा। वो तो धीरे से हंसी भी, पैनिक मत करो। तो क्या बस एक बटन ही तो सी रही हो, ये बहुत नॉर्मल है। नॉर्मल माया अपने बॉस की लैब पर बैठकर बटन कौन सीता है। मैंने हाथ पैर मारकर उठने की कोशिश की, पर मेरी शर्ट का कोना चेयर के आर्मरेस्ट में फंस गया। उस क्रिटिकल मोमेंट में मैं अचानक झुकी और अपनी पूरी बॉडी डेस्क के नीचे स्लाइड कर दी, पर जगह बहुत कम थी। मैं बस उसकी टांगों के बीच सिमट कर रह गई और मेरा चेहरा बिल्कुल उसके सामने था। यह पोजीशन बहुत ही एम्बैरसिंग है। जैसे ही मेरी सिस्टर अंदर आई, मेरी जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। मेरी दीदी हाथ में 2 गिफ्ट बॉक्स लिए अंदर आई। वो सोफे पर बैठ गई और गिफ्ट बॉक्सेस को टेबल पर रख दिया। किंग हान, ये शेन फैमिली की तरफ से अपोलॉजी गिफ्ट है, ताकि तुम अपनी सेहत का ख्याल रख सको। तुगु किंग हान के एक्सप्रेशन तो एकदम शांत थे, पर डेस्क के नीचे उसका हाथ धीरे से मेरे सिर पर आकर टिक गया। उसकी उंगलियां कैजुअली मुझे सहला रही थीं, जैसे किसी डरे हुए बिल्ली के बच्चे को कंफर्ट कर रही हूं। फिर वो बड़े आराम से बोली, थैंक्स, पर तुम्हें ये साओ यी की सेहत के लिए रख लेना चाहिए। उसका ख्याल रखने के लिए ये चीजें काम आएंगी। मेरी हेल्थ तो एकदम बढ़िया है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये बोलते वक्त उसकी उंगलियां मेरे बालों में घूम रही थीं। तो मैं अनकंट्रोलेबल तरीके से कांप गया। मेरी चीख बस निकलने ही वाली थी। मैंने गुस्से में अपना मुंह खोला और उसकी इनर थाई पर जोर से काट लिया। पागल औरत, ये तुम्हारे इधर उधर चलते हाथों के लिए था। पेन पकड़े हुए गु किंग हान का हाथ अचानक जम गया और पेन की टिप से डॉक्यूमेंट पे एक डार्क लाइन खिंच गई। दर्द के मारे उसकी एक सिसकी निकल गई। तो ये छोटा जंगली भेड़िया तो बड़ा बेरहम निकला। क्या हुआ? मेरी दी ने तुरंत सिर उठाकर पूछा। फिर भी गु किंग हान के चेहरे के हाव भाव नहीं बदले। कुछ नहीं, टेबल के नीचे वाली बिल्ली ने मुझे स्क्रैच कर दिया। बिल्ली? मेरी दीदी थोड़ी कंफ्यूज हो गई। तो तुम्हारे ऑफिस में बिल्ली है? वो इधर उधर देखने लगी। तो मुझे कैसे नहीं पता चला? ये तो एक छोटा जंगली भेड़िया है। तो गु किंग हैन ने नजर नीचे कर ली। उसकी आंखें मेरे ऊपर टिकी, होठों पे हल्की सी स्माइल खेल रही थी। मैं आमतौर पे इसे अजनबियों से नहीं मिलवाता, तो ये बहुत शर्मिला है और साथ में बहुत फियर भी है। थोड़ी सी टच पर ही ये काट लेता है। अचानक मेरी बहन को तुरंत इंटरेस्ट हो गया और वो खड़ी होकर मेरे पास आई। इसे बाहर ले आओ और दिखा दो, पैर की आवाज करीब आती गई और मेरा दिल जैसे धड़कना बंद कर दिया। मेरे हाथ ने उसके थाई को कस के पकड़ लिया। मेरे नाखून कपड़े के बीच से उसकी त्वचा में घुसे। और ये एक वार्निंग थी, अगर उसने मुझे दिखने दिया तो हम साथ में मर जाएंगे। महत्वपूर्ण मोमेंट में गु किंगहैन ने सख्त चेहरा रख के इनकार कर दिया। ये छोटा वुल्फ अजनबियों से सावधान रहता है। नए लोगों के आसपास ये स्ट्रेस हो जाता है। जैसे ही वो बोल रही थी, उसकी बाईं हाथ ने मेरा शरारती हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियों ने मेरे हाथ को सहलाया, थोड़ा कंफर्ट दिया, थोड़ा विक्ड टीज के साथ। और भी उसकी उंगलियों ने मेरे कलाई को भी धीरे धीरे सहला दिया। वो ये सिर्फ मुझे ही पहचानता है, तो सिर्फ मैं ही इसे टच कर सकता हूँ, सिर्फ मैं ही इसे पकड़ सकता हूँ। अगर कोई और भी देखे तो ये तुरंत रेज हो जाएगा। मेरी बहन रुक गई, पाउटिंग करते हुए। ठीक है, देखो कितना कंजूस हो तुम। का वो सोफा पर फिर से बैठ गई और टॉपिक बदल दिया। तुम पहले ही 26 के हो गए। आर्टी तुम्हारे ऑर्किन फैमिली के लिए सेटअप कर रही है, क्वीन क्वान के साथ ब्लाइंड डेट। क्वीन क्वान का ब्लाइंड डेट? मेरा बॉडी तुरंत स्टिफ हो गया। भले ही मुझे पता था कि गु किंगहैन दिलचस्पी नहीं लेगी, मेरा दिल फिर भी खट्टा हो गया। तो मैं रोक नहीं सका यार। मेरे दांत उस जगह को ढूंढ ले गए जहां अभी अभी मैंने काटा था और धीरे धीरे आगे पीछे घिसने लगे। फौरन गुचिंग हान की उंगलियों ने कस ली। ये कसम का जंगली भेड़िया, मेरी बहन अभी भी वहीं थी, मनवा रही थी। तू इसे सोच भी ले, चिंचुआन सुनते ही लगती है, एलिगेंट और पोलाइट। तेरे लिए बढ़िया मैच है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। गुचिंग हान ने उसे ठंडे तौर पर कट कर दिया। अगर तुझे लगता है वो बुरा नहीं है, तो तू मेरे पापा से कह सकता है कि वो तेरे लिए अरेंज कर दें। तो मेहन तुरंत उछल पड़ी। हम अभी तेरे बारे में बात कर रहे हैं क्या? गुचिंग हान ने सिर नीचे किया, पर उसकी नजर मुझ पर थी। अगले सेकंड में उसकी धीमी खरखरी आवाज नरमी से सुनाई दी। तो मेरे पास पहले से ही कोई है जो मुझे पसंद है? तो ये बात सुनते ही मेरी बहन झट से उछल पड़ी और मेरा दिल भी धड़कन छोड़ गया। मेरी बहन कुछ ही कदमों में डेस्क की ओर दौड़ी। उसकी गॉसिप लविंग आत्मा जोर से जल रही थी। ये कौन है? क्या मैं उन्हें जानता हूं? गुचिंग हान ने थोड़ा सिर उठाया। मेरी बहन की जिज्ञासु नजर से टकरा गया। तो तू उन्हें जानता है? मेरे उंगलियों ने, जो उसके थाई को कस कर पकड़ रही थी, तुरंत ग्रिप टाइट कर दी और मेरी सांस रुक गई। मैं इतना नर्वस था कि हाथों की हथेलियां पसीने से भीग गईं। वो क्या प्लान कर रही है? क्या वो मेरी दीदी को डायरेक्ट बताने वाली है? दीदी अभी अपनी ठुड्डी सहला रही थी और एक करके नाम गेस कर रही थी। पर गुचिंग हान ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। उसने बस टेबल के नीचे हाथ ले जाकर मेरे गाल को धीरे से पिंच किया, जो काफी इंटीमेट और प्यारा सा जेस्चर था। तो फिर उसने दीदी की तरफ देखा और टाइम चेक किया। तो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा, मेरी अभी एक मीटिंग है। कि कितना मिस्टीरियस है, दीदी ने और सवाल तो नहीं पूछे, पर जाने से पहले धीरे से उसे याद दिलाया।
मेरा छोटा ही बाद में आ रहा है, उसे डांटना मत। तो पता चला कि वो आज इसलिए आई थी क्योंकि उसे डर था कि लेट होने की वजह से ये ओल्ड विच मुझे डांट देगी। जब ऑफिस का दरवाजा बंद नहीं हुआ और दीदी के कदमों की आवाज पूरी तरह गायब नहीं हो गई, तब जाकर मैंने चैन की सांस ली और डर के मारे मेरा पूरा शरीर गुकिंग हान के पैरों पर ढीला पड़ गया, जैसे सारी जान निकल गई हो। मेरे पैर भी सुन्न हो गए हैं। अभी भी बाहर नहीं आना। सौरत की लो वॉइस मेरे सिर के ऊपर से आई। मेरी ठुड्डी उसके घुटने पर टिकी थी और मैंने कमजोर आवाज में कहा, तो मेरे पैर सुन्न हो गए हैं, मैं हिल भी नहीं पा रहा। लही सेकंड चेयर हिली। दुग्गू किंग हान नीचे झुकी, अपने हाथ मेरी बगलों के नीचे डाले और मुझे सीधे डेस्क के नीचे से बाहर निकाल लिया। दुग्गू किंग हान, तुमने ये जानबूझकर किया ना? तभी उसने अपनी आंखें उठाई और उसकी बोलो होर्स आवाज सुनाई दी। तो अगर मैं ऐसा नहीं कहती तो क्या उसे वो चिन चुआन को मुझसे इंट्रोड्यूस करवाने देती रहती? तो उसके होंठ मेरे हाथ के पीछे टच हुए, उसकी आवाज किसी जादू की तरह धीरे धीरे मेरे दिल में उतर रही थी। फिर वो अचानक आगे झुकी, एक हाथ मेरी कमर पर लपेटकर मुझे अपनी हग में खींच लिया। उसकी हॉट सांसें मेरे कान के पास फील हो रही थी। या फिर मेरी डार्लिंग को लग रहा है कि अपनी ब्लाइंड डेट के बाद तुम गिल्टी फील कर रही हो, इसलिए चाहती हो कि मैं भी किसी ब्लाइंड डेट पर जाऊं। अब मेरे गाल एकदम लाल हो गए और मैंने स्टबर्नली पलटकर जवाब दिया, तो तुम किसके साथ ब्लाइंड डेट पर जाती हो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इतना बोलकर मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। किसे पता था कि वो धीरे से हंसेगी और मेरी चिन पकड़ के मुझे अपनी तरफ मुड़ने पर मजबूर कर देगी। तो उसकी आईब्रो का कोना थोड़ा सा ऊपर उठा। तुमसे कोई लेना देना नहीं। तो अभी वो कौन था जिसने चिन चुआन का नाम सुनते ही डेस्क के नीचे मेरी टांग को टीदिंग टॉय बना दिया था? तो उसकी आवाज मॉक करने वाली थी और उसने मेरा हाथ पकड़कर उसी जगह पर रख दिया जहां मैंने अभी काटा था। वहां पक्का बाइट मार्क बन गया होगा। जैसे ही मेरा हाथ वहां टच हुआ, मेरा चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी स्किन बहुत टफ है, तुम पुरानी अदरक जैसी हो, एकदम ओल्ड और स्पाइसी। उसकी नजरें अचानक और भी डीप हो गईं। तो उसने अचानक अपना सिर झुकाया, उसकी नोज मेरी नोज से टच हुई और हमारी हॉट सांसें एक दूसरे में घुलने लगीं। उसकी आवाज भारी थी पर उसमें एक डेंजरस वाइब थी। जर लेकिन एक छोटी वाइल्ड वुल्फ ने कल रात तो ऐसा नहीं कहा था। मैंने उसका चेहरा नोचने के लिए हाथ बढ़ाया, पर अगले ही सेकंड उसने मेरी रिस्ट पकड़ ली और उसके तुरंत बाद एक डोमिनेटिंग और पैशनेट किस की। जब तक मेरा दम नहीं घुटने लगा, तब जाके उसने आखिरकार मुझे छोड़ा। औरत की गर्म सांस मेरे चेहरे पे फूंकी, उसकी आवाज लो और डेडली थी। लगता है मैं बहुत रफ है। फिर से ट्राई कर देख, तू फिर से मुझे टच करने की हिम्मत रखता है क्या? तो मेरी रिएक्शन का इंतजार किए बिना उसकी उंगलियों ने मेरे सूजे हुए लाल होठों को छू लिया। उसकी नजर अचानक ठंडी हो गई। मैं तेरी औरत हूं। अगली बार जब भी मैं सुनूंगा तो मैं सुनूंगा कहे मेरे से कोई लेना देना नहीं, तो मैं तुझे सीधे उस डेस्क पर करूंगा जहां दरवाजा अनलॉक्ड हो और मैं तुरंत ही गुस्से में आ जाऊंगा। पागल, वो पूरी तरह से पागल है। तो मैं गुस्से में डेस्क से कूद गया, पर कूदते ही कमर खिंच गई, पीठ में दर्द और पैर कमजोर हो गए, जिससे मैं कुछ कदम लड़खड़ाया। उसने मुझे संभालने के लिए हाथ बढ़ाया, पर मैं उसका हाथ धकेल दिया। तो मैं चमकदार लेदर जूते ते पहनकर रूम में धड़ाम से घुसा, पर मेरा गुस्से वाला सिल बहुत ही पिटिट लग रहा था, एक हाथ से कमर कसकर पकड़े हुए। औरत ने मुझे दरवाजा जोर से बंद करते देखा और हंस भी पड़ी। अब फौरन उसने फोन निकाला और असिस्टेंट को मेरा फेवरेट फूड खरीदने को कहा। पर जैसे ही उसने कॉल कट की, उसके चेहरे की वो लवली अदा बिल्कुल गायब हो गई। वो अपनी कुर्सी में पीछे झुके और सिगरेट जलाई। घूमते धुएं में उसकी गहरी काली आंखें थोड़ा सिकुड़ गईं, उनमें मारने का इरादा चमक रहा था। किन फैमिली, उसने एक ठंडी हंसी निकाली। अगर वो उसके पास पहुंचने की कोशिश करेंगे तो उन्हें उसकी वजह से उनके पंजे कटने का दोष नहीं देना चाहिए। दोपहर 2 बजे मैं आखिरकार जाग गया। जैसे ही मैं खुद को उठाया, फिर से औरत ने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया और स्वादिष्ट खाना खिलाया जब तक मैं भर नहीं गया। उसको मीटिंग में जाना था और उसने मुझे उसकी डेस्क पर रिपोर्ट्स व्यवस्थित करने को कहा और भरपूर और मस्त मूड में था, इसलिए मैंने उसकी तरफ एक नजर मार दी। अब तुम जा सकते हो। वो औरत धीरे से हंसी और उसने मेरा हाथ चूमने के लिए अपने होठों तक ले लिया। मैं जैसी आपकी योर हाइनेस। हालांकि जब मैं ब्रेक रूम से बाहर निकला और अपनी स्किल्स दिखाने के लिए तैयार था, तो डेस्क पर शब्दों से भरी रिपोर्ट्स का ढेर देखकर मैं पूरी तरह दंग रह गया। रिपोर्ट्स का ये पहाड़, क्या ये मुझे काम कर करके मार डालने का प्लान है? इतनी सारी रिपोर्ट्स, क्या ये मुझे वहीं के वहीं अंधा करने के लिए हैं? पर मैंने हार मान ली और डेस्क पर बैठ गया, आज्ञाकारी बनकर काम शुरू कर दिया। आखिर मैं यहाँ सीखने आया था, बस टाइम पास करने नहीं। हालांकि जब मैं अपने काम में डूबा हुआ था, लिफ्ट की डिंग आवाज आई और उसके तुरंत बाद तेजी से आते हुए कदमों की आहट सुनाई दी। इस फ्लोर पर आमतौर बहुत कम लोग आते हैं, इसलिए मैंने अनजाने में ऊपर देखा तो पाया कि एक आदमी हाई एंड सूट ना सिर ऊंचा किए अंदर आ रहा है। उसका हेयर स्टाइल काफी सोफिस्टिकेटेड था। उसने लिमिटेड एडिशन घड़ी पहनी थी और उसके पीछे 2 रिसेप्शनिस्ट सिर झुकाए चल रहे थे। उसका वो एक्सप्रेशन सबको नीचा दिखाने वाला एरोगेंस की एकदम मिसाल था।
वो मेल रिसेप्शनिस्ट बस रोने ही वाला था। मिस्टर किन, सीयू सच में मीटिंग में है। आपका कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। पर वो आदमी अचानक रुका। उसने अपने सनग्लासेस उतारे और उसकी नफरत भरी नजरें पूरे कमरे में घूमने लगी। तो वो ठंडी हंसी हंसा, क्या मुझे सिस्टर किंग हान से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत है? रास्ते से हटो सिस्टर किंग हान। मेरी आईब्रो फड़कने लगी और मैं तुरंत सब समझ गया। ये आदमी वही था जिसे कुकिंग हान के साथ ब्लाइंड डेट पर जाना था, किन क्वान। यूमी मुताबिक किन क्वान सीधा सीईओ ऑफिस की तरफ बढ़ा, पर जैसे ही वो मेरे पास से गुजरा वो अचानक रुक गया। वो मुड़ा और उसने मुझे ऊपर से नीचे तक एक शक भरी नजर से देखा। आखिर में उसकी आंखें मेरे चेहरे पर टिक गईं और उनमें जलन की एक झलक थी। उसने अपनी ठुड्डी ऊपर की और उसकी टोन बहुत घमंडी थी। तो मैंने सुना है सिस्टर किंग हान का कोई नया सेक्रेटरी आया है। वो तुम ही हो? मैं तुरंत खड़ा हो गया, रिपोर्ट रख दी और एक प्रोफेशनल नकली स्माइल लगा दी। मैं सी हूं, लिन ई। तो मेरा सरनेम लिन है। किंचुअन ने भौहें सिकोड़ ली और तिरस्कार से होंठ कर्ल कर लिया। अगले ही सेकंड में उसने अपने हाथ में बना कस्टम ब्रीफकेस जोर से मेरे सामने फेंक दिया। अगर तुम सेक्रेटरी हो तो तुम्हारे पास कोई मैनर्स नहीं है क्या? क्या क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि एक डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट आ गया है? तो उसने घमंड से कहा, चलो मेरे लिए एक कप कॉफी बना दे। तो ये फ्रेशली ग्राउंड होना चाहिए। कोई शुगर नहीं, कोई मिल्क नहीं, और पानी का टेम्परेचर 85 डिग्री होना चाहिए। अगर तुम सही से नहीं बना पाते तो अपना सामान पैक करके अभी गायब हो जाओ। एक आदमी ने मेरे सामने ब्रीफकेस जोर से गिराया और घमंड से मुझे आदेश देने लगा, मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो। न सिर्फ फ्रेशली ग्राउंड होना चाहिए, बल्कि कोई शुगर नहीं, कोई मिल्क नहीं, और पानी का टेम्परेचर 85 डिग्री होना चाहिए। मेरे चेहरे की स्माइल फीकी पड़ गई। मुझे कभी किसी ने ऐसा घमंड से ऑर्डर नहीं किया था। क्विन चुआन को खुद को कौन समझ रहा था यार? तो मैं कुल्ली कह दिया, सॉरी सर। क्विन, सेक्रेटरी ऑफिस पर्सनल सर्विसेज नहीं संभालता। अगर तुम्हें कॉफी चाहिए तो मैं टेक आउट ऑर्डर करने में मदद कर सकता हूं। तो मेरी हैरानी की बात है, क्विन चुआन का चेहरा तुरंत फीका पड़ गया कि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण सेक्रेटरी उसकी टक्कर में जवाब देगी। उसकी आंखें मुझ पर ठंडे अंदाज से टिकी थीं। या तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैंने उसे एक नकली भावहीन मुस्कान दी। तो तुम चाहे जो भी हो, तुम्हें सीईओ ऑफिस के घुसने का कोई हक नहीं, और तुम मुझे आदेश देने का भी बिल्कुल हक नहीं रखते। और उसने घमंड से अपना ठुड्डी ऊपर उठाया और सीधे अपनी पहचान बता दी। तो मैं किन कॉर्पोरेशन का यंग मास्टर किन चुआन हूं, तुम्हारे सीईओ गस का एंगेज्ड भविष्य का प्रेसिडेंट। एक साधारण सेक्रेटरी जैसे तुम, मानो या न मानो, के पास मिस्टर कि किंग हान तुम्हें अभी फायर कर देगा। मैं अंदर से तिरछी हंसी उड़ा दी। अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है, फिर भी वो पहले से ही दिखावा कर रहा है, इसलिए मैं और भी ज्यादा चमकते हुए मुस्कुरा पड़ी। मिस्टर, अभी भी दिन है, फिर भी तुम पहले से ही डेडीम में खोए हुए हो। तो मैं नहीं सोच रहा था कि मेरा तो शब्द उसे पूरी तरह से गुस्सा दिला देंगे। तो उसने सोचा मैं कोई टॉय बॉय हूं जो सीईओ गू को फंसाने की कोशिश कर रहा है, और वो मेरे तरफ जोर जोर से धक्का मारता हुआ आया। अगले ही पल उसने अपना हाथ उठाया और मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारने की कोशिश की। ओह! एक तेज, चटपटी थप्पड़ की आवाज पूरे फ्लोर में गूंज उठी। एक ही झटके में इलाके में सन्नाटा छा गया, लेकिन जब सबने करीब से देखा तो सब दंग रह गए। वो घमंडी चिंचुआन अपना लाल, सूजा हुआ चेहरा थामे हुए मुझको पूरी तरह से अविश्वास से देख रहा था। बिल्कुल सही, जिसको थप्पड़ लगा वो मैं नहीं, बल्कि वो था। तो तुम्हें हिम्मत हुई मुझको मारने की? किंचुआन गुस्से में था। तो उसने गुस्से में पलट कर मारने के लिए अपना दूसरा हाथ उठाया। तो तभी अचानक एक कोल्ड और काम आवाज गूंजी। कोई शोर कैसा है कि मैंने जैसे ही सिर घुमाया, देखा कि गुकिंग हान कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आ रही थी। चिन चुआन ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। एक सेकंड पहले वो बहुत एरोगेंट और घमंडी था, पल वो एक बेचारी बीवी जैसा मुंह बनाकर बोला, ककिंग हान सिस्टर। उसने अपना चेहरा और लाल आंखों के साथ गुकिंग हान की तरफ भागा कि आपका ये नया सेक्रेटरी बहुत इंसोलेंट है। मैंने उसे कॉफी बनाने के लिए कहा और उसने मेरा मजाक उड़ाया और मुझे मारा भी है। मैं शांति से उसकी ये परफॉर्मेंस देख रहा था। तो चिन सुआंग को गुकिंग हान की बाहों में झुकते दे मैं हैरान रह गया जब गुकिंग हान ने साइड होकर सीधे अवॉइड कर दिया। चिचिन शुआंग खाली हमाटा लड़खड़ाया और लगभग गिर ही गया। तो उसने शौक में गुकिंग हान की तरफ देखा, पर उसकी आंखें कोल्ड और डिस्टेंट थीं, यहां तक कि उनमें थोड़ी नफरत भी दिख रही थी। वो कोल्ड आवाज में बोली, मिस्टर, ये चिन्गू कॉर्पोरेशन कोई सब्जी मंडी नहीं। ये कहने के बाद वो एक पल के लिए रुकी और फिर उसने अपनी नजरें उठाईं और चिन शुआंग को इग्नोर करते हुए सीधे मुझे देखा। मेरा चेहरा एकदम सीरियस था और मैं गुस्से में उसे घूर रहा था। मुझे जेलसी हो रही थी। अचानक गुकिंग हान के पतले होठों पर एक हल्की सी स्माइल आई जो मुश्किल से ही दिख रही थी। फिर उसकी नजर चिन चुआन पर वापस गई। उसकी आवाज एकदम बर्फीली और ठंडी थी। तो तुम्हें हिम्मत कौन दिया कि तुम उसे कॉफी बनवाओ? क्योंकि चुआन तुरंत हैरान हो गया। सिस्टर किंगहान, वो बस एक साधारण सेक्रेटरी है। पर गु किंगहान ने सीधे ही उसे रोक दिया।
वो मेरा सेक्रेटरी है, उसकी भौहें ठंडक में ढकी हुई थीं। मेरे अलावा कोई भी उसे कॉफी बनवाने का हक नहीं रखता। जैसे ही ये शब्द बोले गए, किंचुआन का चेहरा फीका पड़ गया। उसने असल में इस टॉय बॉय का बचाव किया। किंचुआन इतना गुस्से में था कि वो काबू खो बैठा। उसकी आंखें और भी लाल हो गईं। सिस्टर किम्हें नहीं पता, अंकल गू ने कहा। उसे बाहर निकालो। गू किंगहान ने तो उसे देख ही नहीं, सीधे असिस्टेंट सीईओ वांग को आदेश दे दिया। अब से बिना अपॉइंटमेंट के टॉप फ्लोर पर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन नहीं जा सकता, खासकर ये किन वाला। ये किंचुआन का चेहरा जमीन में धकेल कर पीसने जैसा ही था। किंचुआन खुद को बचाना चाहता था, पर उसने बेताबी से उसे हाथ हिलाकर दूर कर दिया। उसे बाहर खींचो। सुरक्षा गार्ड तुरंत आगे बढ़े और जबरदस्ती लड़खड़ा और चिल्लाते किंचुआन को एलिवेटर में खींच ले गए। दुनिया आखिरकार शांत हो गई। अगले ही पल गू किंगहान ने मुझ की ओर देखा। अंदर आओ। वह ऑफिस में चली गई। मैं गुस्से से फूट रहा था। मैंने रिपोर्ट पकड़ ली और उसके पीछे अंदर चल पड़ा। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मैंने रिपोर्ट को सीधे उसकी डेस्क पर धक्का मार दिया। तंज भरे लहजे में बोला, सिस्टर किंगहान, तू तो काफी चार्मर है ना? तेरी अंग्रेजी तक तेरे दरवाजे पर खटखटाने आई। मैं जानबूझकर किंचुआन की वाइनी निकोन की नकल की और सॉर्ली जारी रखा। लग रहा है सिस्टर किंगहान के लिए कुछ हैप्पी मोमेंट आने वाला है। मेरी हैरानी की बात यह थी कि गू किंगहान डेस्क पर टिकी। उसकी आंखें सिकुड़ते हुए मुझको देख रही थी। जलता है क्या? मैं तुरंत ही रेज हो गया। कौन जल रहा है? मैं तो बिल्कुल भी नहीं जलता। उसने हल्की हंसी निकाली, लंबी टांगों से एक कदम आगे बढ़ी और मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी आवाज ठंडी थी। वो बहुत ही मीडियम है। मैं घर का वाइल्ड वुल्फ पसंद करता हूँ। काफी वाइल्ड, काफी स्ट्रांग। मैंने अपना पैर उठाकर उसके पैर ठोकर मारने की कोशिश की, पर उसकी लंबी टांग मेरे पैर को हुक कर ली और मैं उसकी गर्म बाहों में गिर गया। इसी बीच गुक क्विन हान ने अपने लफू एटीट्यूड छोड़ दिया और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ मेरा ठुड्डी उठाया। उसने वही हाथ लिया जो मैं अभी अभी किसी को मारने के लिए इस्तेमाल किया था और धीरे से मेरी हथेली रगड़ दी। तू बहुत बढ़िया किया। अगर कोई तुझे ऐसे ट्रीट करे तो बस उसे वापस मार दे। अगर कुछ भी हो गया तो वो संभाल लेगा। मैंने धीमी आवाज में बड़बड़ाया। अगर मैं लड़ाई नहीं जीत पाऊं तो? उसने फिर से मेरा हाथ लिया, उसे अपने होठों पर दबाकर चुंबन दिया। उसकी आवाज में डोटिंग अफेक्शन भरा था। और फिर अपनी वाइफ को बुला, तेरी वाइफ तेरी मदद करेगी लड़ने में। वो दो सब सुनते ही मेरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। कौन तुम्हें ऐसा बुलाएगा? तो वैसे अगर मैं नहीं जीत पाऊं तो तू सोचता है तू कर पाएगा? लेकिन उसने बस आईब्रो उठाया। उसके हाथ थोड़ा मिसबिहेव करने लगे। तो तुम मुझे ऐसा नहीं बुलाओगे? लगता है कल रात तुमने पर्याप्त नहीं कहा और तुम्हें उसका प्रोनाउंसिएशन ही भूल गए हो। उसके होंठ मेरे ईयर लॉब को निबल रहे थे। मैंने जल्दी से उसके हाथ पकड़ लिए। ओगू किंग हान, अगर तुमने मुझे फिर से टच करने की हिम्मत की तो फ्यूचर में मुझे छूने के बारे में सोचना भी मत। एंड में इस क्रेजी डॉग ने मुझे फिर से टच तो नहीं किया, पर इसका अंजाम बहुत बुरा था। मैंने शीशे में अपनी गर्दन पर वो नया लिपस्टिक मार्क देखा तो मैं इतना गुस्से में था कि मेरी बोलती बंद हो गई। तो गू किंग हान, तुम सच में एक क्रेजी डॉग हो। पर उसने बड़े आराम से मुझे पीछे से हक किया। उसकी आवाज में एक अलग ही फ्लर्ट वाला अंदाज था। एक क्रेजी डॉग मेरे जितना जेंटल नहीं होता। मैं आज रात तुम्हारे घर आ रही हूं। मेरे हाथ कांपने लगे। खर, क्या तुम पागल हो गई? क्या तुम खुद चल के जाल में फंसना चाहती हो? अगर मेरे पेरेंट्स को इस औरत के बारे में पता चला तो उसकी टांगें तोड़ना तो बहुत छोटी सजा होगी। अगर मेरे पेरेंट्स को पता चला तो ये सिर्फ मम्मी पापा की मिक्स्ड डबल्स वाली कुटाई नहीं होगी। मुझे पीटने के बाद उनका अगला स्टेप पक्का हमारी फैमिलीज के बीच शादी फिक्स करना होगा। मैं भगवान तो बसगू किंग हान की ब्यूटी पर लट्टू हूं। मैंने तो कभी शादी के बारे में सोचा तक नहीं है। पर इस औरत ने जैसे मेरे मन की बात पढ़ ली थी। किलिन वान का अभी टेक्स्ट आया कि तुमने जो शूटर को भगाने में मेरी हेल्प की उसके लिए थैंक्स बोलने के लिए वो मुझे स्पेशली डिनर पर इनवाइट कर रही है। मेरी तो तुरंत बोलती ही बंद हो गई। फिर से मेरी बहन नहीं, तुम नहीं जा सकती। मैंने उसका हाथ झटक दिया। बस कह दो कि तुम्हें ओवरटाइम काम करना है, तुम फ्री नहीं हो, या फिर पेंगुइन्स की स्टडी करने अंटार्कटिका जाना है। पर गुकिंग हान नीचे झुकी और हंसते हुए मेरे कान में फुसफुसाई, का मेरा बेबी जितना मुझे जाने से रोकेगा, मेरा उतना ही ज्यादा मन करेगा। यह मैं काफी टाइम से अपने बेबी के रूम में नहीं गई हूं। इतनी खुशबू आ रही है, बिल्कुल मेरे बेबी जैसी। एक झटका टेलबोन से सिर के टॉप तक झपट्टा मार गया। तो इस औरत के दिमाग में जरूर एक्सरेटेड इन इमेजेस भरपूर होंगी। कब वो कभी कहीं भी हॉर्नी कैसे हो सकती है? नतीजतन मेरी रेजिस्टेंस बेकार रही और मैं उसकी मैबाच में बैठा, पूरी तरह से रेजिग्नेशन वाला लुक लेकर। वो फ्यूचर इन लॉज देखने के लिए पक्की थी। ये उस ट्रंक में गिफ्ट्स, चाय, मेयोती लिकर, एंटीक ज्वेलरी तक भर दिया, जैसे प्रपोज करने आई हो।
हालांकि डेटिंग शुरू करने के बाद ये पहली बार था जब वो हमारे पास आई। वो पर डेटिंग से पहले वो साल में दर्जनों बार हमारे पास आती थी। इतनी ग्रैंड डिस्प्ले के साथ अगर मेरे पेरेंट्स सस्पिशियस हो जाएं तो कार धीरे धीरे हमारे फैमिली गेट में घुसी और मेरा हार्ट गले में कूद गया। गुगु क्विंग हान की नजर यार्ड में पुराने स्कॉलर ट्री पर पड़ी और जब मैं 5 साल का था उसने मेरा हाथ थामा और हम साथ में पेड़ लगाया। हम पहुंचे। गु क्विंग हान ने कार पार्क की और अपनी सीट बेल्ट खोल दी, लेकिन पैसेंजर सीट में झुका रहा, अभी भी बकल्ड अप, हिलने की हिम्मत नहीं हुई। क्या तुम सच में अंदर जाना चाहते हो? सरप्राइज पर उसने अचानक झुके, मेरी सीट बेल्ट खोल दी और नरम आवाज में बोली, डोंट वरी, यू बी फाइन। कैसे फाइन हो सकता है? हमारे दो फैमिली बहुत क्लोज हैं। वो असल में मेरे घर में ही बड़ी हुई। यही तो प्रिसाइजली रीजन है कि मेरी पब्लिक जाने की हिम्मत नहीं हो रही। तो अगर हमारा ब्रेकअप हो गया तो हमारी फैमिलीज की दशकों पुरानी फ्रेंडशिप का क्या होगा? कि मैं इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं दे सकता था कि मैं एंड तक उसके साथ रह पाऊंगा। पर गुकिन हान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी हथेली को रब करने लगी। तो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, तुम्हारी परमिशन के बिना मैं किसी को भी पता नहीं चलने दूंगी। उसने अपने होंठ सिकोड़े, और तुम्हारे पेरेंट्स की नजरों में तो मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल सिस्टर हूं। क्या एक बायोलॉजिकल सिस्टर का डिनर के लिए घर आना नॉर्मल नहीं है? बायोलॉजिकल सिस्टर? मैंने उसे एकदम शॉक होकर देखा। इस बंदी में ये बोलने की हिम्मत कहां से आई? ऐसी कौन सी बायोलॉजिकल सिस्टर होती है जो अपने छोटे भाई को तब तक किस करती है जब तक उसका दम न घुटने लगे? ऐसी कौन सी बायोलॉजिकल सिस्टर होती है जिसकी वजह से उसके छोटे भाई की बैक में अभी भी दर्द हो रहा है? तो तभी एक आवाज आन, श्याओई, वो मेरी सिस्टर थी। तो मैं ऐसे उछला ऐसे करंट लगा हो और तुरंत कुकिंग का हाथ झटक दिया। एक खसमका की आवाज के साथ उसका हाथ साइड में जोर से लगा और फौरन रेड हो गया। तो मेरी तो धड़कन ही रुक गई। मैं बस कुछ बोलने ही वाला था। मेरा वो मतलब नहीं था। इससे पहले कि मैं बात पूरी करता, मेरी सिस्टर भाग कर आई और मुझे कार से बाहर खींच लिया। श्याओई, तुम घर आ गए, तुम कार से बाहर क्यों नहीं निकले अब तक? क्या किंचुआन ने तुम्हारे साथ कुछ किया क्या? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक स्कैन किया और उसकी नजर अचानक एक जगह रुक गई। वो मेरे गले में लिपटा हुआ व्हाइट स्कार्फ था। इतनी गर्मी है, ये किसी भी एंगल से देखो तो बहुत स्ट्रेंज लग रहा है। मुझे एकदम से गिल्टी फील होने लगा और मैंने अनकॉन्शियसली उसे कवर करने की कोशिश की। चिन चुआन ने तो मुझे कुछ नहीं किया, पर उसकी सो कॉल्ड अच्छी बहन ने तो मुझे ऑलमोस्ट टॉर्चर करके मार ही डाला था। तभी गुकिंग हान गाड़ी से बाहर निकली। उसके चेहरे पर वही कोल्ड और एब्स्टिनेंट वाला एक्सप्रेशन वापस आ गया था। उसने एकदम कामली कहा, इसकी गर्दन अकड़ गई है, इसे वार्म रखने की जरूरत है। गर्दन अकड़ गई? तो मेरी बहन काफी कंसर्न लग रही थी और मेरी गर्दन चेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। तुम्हारी गर्दन कैसे अकड़ गई? क्या ये सीरियस है? मुझे देखने दो। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, मेरी हार्ट बीट ही रुक गई। तो मेरी तो एकदम फट गई थी। वो मेरा स्कार्फ खींचना चाहती थी। अब तो गया मैं, मेरी गर्दन पर वो हिकीज दिख जाएंगी। तो मैं इतना टेंस हो गया था कि सांस लेना ही भूल गया। जैसे ही मेरी बहन का हाथ मेरे स्कार्फ को टच करने वाला था, तभी अचानक एक कोल्ड आवाज आई, कलिन वान, तुमने मेरी कंपनी में कितने स्पाइस प्लांट कर रखे हैं? मेरी बहन वहीं फ्रीज हो गई। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचा और एक शीपिश हंसी के साथ अपनी गर्दन खुजलाने लगी। नहीं, कोई नहीं, मैं तो बस डरी हुई थी कि कहीं तुम्हारे भाई को कोई बुली न कर दे। मुझे सरप्राइज करते हुए गुकिंग हान ने स्नीयर किया। तो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारे भाई ने मेरी कंपनी में मिस्टर चिन को पहले ही पीट दिया है। मेरी बहन की स्माइल अब और भी ज्यादा फोर्स्ड हो गई थी। ऑब्वियसली उसे पता था। फिर गुकिंग हान गिफ्ट्स लेके अंदर चली गई, जैसे ये उसका अपना ही घर हो। मेरी बहन उसके पीछे भागी और एक स्ट्रेंट स्माइल के साथ पूछा, क्या चिन फैमिली तुमसे पंगा लेने आई थी? गुकिंग हान ने फिर से स्नीयर किया। क्या वो हिम्मत करेंगे मेरे खिलाफ ट्रबल बनाने की? सोचने की बजाय पहले मुझे एक्सप्लेनेशन देने के बारे में सोचना चाहिए था। मेरी बहन ने तुरंत थम्स अप कर दिया। त्याबाज बहन, तेरे भाई को मेरे साथ रखना सही डिसीजन था। तो गुक क्विंगहैन की आंखों के कोने उठे और उसने लेजी स्माइल दे दिया। बिल्कुल, मेरा भाई ही तेरा भाई है। उसके शब्दों में इंपॉर्टेंस ने मेरे कानों को अजीब तरह से बंद कर दिया। लेकिन अंत में उसकी डिस्टेंस की वजह से मेरी बहन ने स्कार्फ का मामला आगे नहीं ले गई। तो पर जब हम लिविंग रूम में घुसे तो देखा कि वो खाली था। तो गुक्विन हान ने गिफ्ट्स को देखा, जो सब मेरे पेरेंट्स की फेवरेट्स थे। मेरी बहन ने जीभ चटकाते हुए पूछा, अये लड़की, क्या तुम मेरे पेरेंट्स को इम्प्रेस करके उनकी गॉड डॉटर बनना चाहती हो? गुक्विन हान के पतले होंठ मुड़े। मैं उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन गॉड डॉटर नहीं, बल्कि उनकी डॉटर इन लॉ बनना चाहती हूँ। अगली ही सेकंड मेरी बहन ने लंबी सांस ली। बुरा टाइमिंग था, माँ पापा के पास अनएक्सपेक्टेड डिनर पार्टी थी।
इसलिए वो जल्दी में निकल गए। आज रात सिर्फ हम 3 ही हैं। पिपिता माता के घर ना होने की बात सुनते ही मैं राहत की सांस ली, पर तुरंत बाद मेरे स्कैल्प में टिंगलिंग महसूस हुई। अब खत्म, माँ पापा घर नहीं है, तो इसका मतलब है कि कोई भी इस बिग टेल्ड वुल्फ को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये वाकई वुल्फ को घर में अंदर आने दे रहा है। डाइनिंग रूम में खाने की खुशबू फ्रेग्रेंट थी। तो जब अंकल लियू ने गुकविंग हान को देखा तो उसका चेहरा फूल जैसा ब्लश हो गया। इस औरत ने सब कुछ प्लान कर रखा था। उसने तो अंकल लियू के लिए गिफ्ट भी तैयार किया था। अंकल लियू दिल से मोहित हो गया। उसने मेरी ओर मुड़कर कहा, यंग मास्टर, मिस गुगु बचपन से ही बहुत समझदार रही है, तो तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। मैंने मुंह बनाया। ये पागल औरत तो साफ तौर पर स्कीमें बना रही है। यहाँ बैठकर पैलेस इंट्रिग वाले गेम्स खेल रही है। 15 मिनट बाद हम तीनों टेबल पर बैठ गए। मैं अपना सिर झुकाकर खाना खाना खाता रहा। मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि सामने बैठी इस औरत पर ध्यान दूं। मेरी दीदी हालांकि बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक थीं। जैसे ही हम बैठे उन्होंने गुकिंग हान के लिए एक ग्लास वाइन डाली। किस्मत अच्छी थी कि आज तुम यहाँ थी। क्या उस किन क्वान को सच में लगता है कि वो तुम्हारा फियांसे है? हैरानी की बात तो ये थी कि गुकिंग हान ने वाइन की एक सिप ली, अपनी आईब्रो ऊपर की और टीज करते हुए बोली, पर क्या किसी को उन मिस्टर किन पर बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ रहा था? दीदी के वाइन पीने वाले हाथ वहीं रुक गए। तो उन्हें याद आया कि सुबह उन्होंने किन क्वान की तारीफ की थी, तो उन्होंने तुरंत अपना वाइन का ग्लास गटक लिया। अब नहीं तब जाकर गुकिंग हान ने अपना वाइन ग्लास नीचे रखा और कहा, यह छोटी सी बात है। फिर उसकी नजरें खाने की भाप के बीच से होती हुई सीधा मुझ पर आकर रुकी। और शाओ, ये मेरी प्यारी सहेली का छोटा भाई है, तो मैं उसे दूसरों के सामने रॉन्ग फील कैसे करने दे सकती हूँ? वो रॉन्ग शब्द उसने इसे काफी खींचकर बोला, जिसमें एक अलग ही लेवल की इंटीमेसी थी। मेरा मुंह खाने से भरा हुआ था और मेरे गाल फूले हुए थे। जैसे ही मैंने मछली का एक पीस उठाने की कोशिश की, मैंने उसकी वो सजेस्टिव बातें सुन ली। मेरा हाथ काम गया और मछली का टुकड़ा प्लॉप वापस बाउल में गिर गया। मैंने ऊपर देखा और उसे घूरने लगा। सही बात है, वो दूसरों को तो मुझे परेशान नहीं करने देगी, पर खुद मुझे सबसे ज्यादा तंग करती है। तो मेरी दीदी ने जल्दी से मेरे लिए मछली का सबसे टेंडर पीस उठाया, आराम से खा। फिर उन्होंने गुकिंगहान के लिए भी एक मछली का पीस उठाया। ये ट्राई करो, मैंने इसे स्पेशली एयर फ्रेट करवाया था। उसके बाद दीदी मेरे बचपन की एम्बेरेसिंग कहानियां सुनाने लगी। जब शाओ ये छोटा था तो वो अपने खाने को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव रहता था। अगर कोई उसका खान लेने की कोशिश करता तो वो उस पर भड़क जाता था। एक बार मैंने उसे टीज करने के लिए उसके हिस्से का मीट ले लिया था। उसने मेरा हाथ पकड़कर काट लिया और वो बाइट मार्क एक हफ्ते बाद तक वहीं था। तो गुकिंगहान ने मेरी तरफ देखते हुए एक हल्की सी स्माइल दी। मुझे याद है उसकी आवाज काफी कूल और प्लेजेंट थी। उस टाइम भी इसके दांत बहुत स्ट्रांग थे। उसने बहुत गहरा काटा था। मेरी आंखें तुरंत फटी की फटी रह गईं। मेरे गले में चावल टटक गया और मैं बुरी तरह खांसने लगा। मेरा चेहरा एकदम लाल हो गया। ये पागल औरत क्या बकवास किए जा रही है? दीदी ने जल्दी से मेरे लिए पानी डाला और मछली का पूरा बाउल ही मेरे सामने रख दिया। ये तेरा ही है, ये सब तेरा ही है।